अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। क्या बात है, सुभान अल्लाह। दूर क्या जानिए बदकार पे कैसी गुजरी, तेरे ही कदमों में मरे बेकसो तन्हा तेरा। अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वाह 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 वाह, मोहब्बत के सुभान अल्लाह। साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना अकीदत पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्लि सल्लि अला अला। सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाद हमदो दुरूद लायक़ एहतराम वाजिब तकरीम मेंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा। मेरे मामे की ज़ीनत व रौनक सुभान अल्लाह, मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ हुफ़ाज़ इकराम, सामीन और सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। एक मरतबा हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिंदगियां मुश्किल भी होती हैं और आसान भी होती हैं। क्या बात है। अगर इंसान जीना सीख ले तो मुश्किल भी आसानी से जी लेता है, और जीना ना सीखे तो जरा सी मुश्किल में फैल जाता है। मैंने अभी आपसे कहा क्या हाल है, तो आपने मुझे ठीक से जवाब नहीं दिया। हालांकि अगर आप अस्पतालों में घूम के आए होते तो यहां बैठने पर बहुत जोर से शुक्र अदा करते। क्या बात है, क्या बात है। दुनिया में जितनी नेमतें बढ़ रही हैं उतनी नाशुक्री बढ़ रही है। अल्लाहु अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे हैं तो एक आदमी की आवाज आ रही है, अल्लाह तेरा शुक्र है। जरा इनसे कहिए खामोश रहे। अब आपसे बोलिएगा मत। तो आवाज आ रही है, अल्लाह तेरा शुक्र है। तो उन्होंने करीब से देखा ये कौन है जो जोर जोर से शुक्र अदा करता है। तो करीब गए तो एक बंदा फालिज में है। मैं बता रहा हूं, मैंने एक फालिज की मरीज के साथ जिंदगी थोड़े दिन जी है। फालिज का मर्ज मेरी नजर में सबसे खतरनाक है, क्योंकि और अमराज में इंसान अपने काम खुद कर सकता है, मगर इस मर्ज में इंसान। तो फालिज में मुब्तला था और उसकी आंखें भी नहीं थी, मगर जोर से कहता था अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। हजरत मूसा ने उसे देखा, कहा अल्लाह के बंदे, तेरा जिस्म ठीक ठाक नहीं, तो चल फिर नहीं सकता, करबट नहीं ले सकता, आंखें तेरी है नहीं, तो तू शुक्र किस बात का अदा कर रहा है? तो बोला मूसा, अल्लाह ने मुझे शुक्र वाली जबान जो अता की है उसी का शुक्र अदा कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। मैंने देखा है कुछ लोगों को बड़ी सख्ती में जिंदगी गुजार के जाते हैं, मगर किसी पे जाहिर नहीं करते, तो लोग कहते हैं कितनी अच्छी जिंदगी जी रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो नाशुक्री करते करते ही मर जाते हैं। कितनी भी दौलतें हों,
शुक्रगुजार बंदे को अल्लाह ऐसी जिंदगी अता करता है कि वो शुक्र ही अदा करता रहता है, और ना शुक्रा पूरी जिंदगी ना शुक्री में ही रहता है। ये पहली गुजारिश है आपसे, अपनी जिंदगियों में शुक्र को ऐड करें। अपने गम परेशानियां आप जो सबको बता रहे हैं, ये अपनी परेशानियां बढ़ा रहे हैं आप। सैयदना मौला अली फरमाते हैं अल्लाह परेशानी इस वजह से अता करता है कि बंदा अल्लाह के करीब हो, और ये बंदों के करीब होना चाहता है, और अपनी परेशानी लोगों को बताकर ये फिर अपनी परेशानी को बढ़ा भी देता है, और उनको इसका हल भी नहीं है। मौला अली फरमाते हैं सबको, सैयदना गौसुल आजम फरमाते हैं सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। जाओ कानपुर के अस्पतालों में देखो, जिसकी धड़कनें ठीक से नहीं चल रही ना, अब वो डिप्रेशन में चला गया। डॉक्टर ने कह दिया तेरी ईसीजी ठीक नहीं आई, तेरा ईको ठीक नहीं है, तेरा दिल ठीक से धड़क नहीं रहा है। और अगर आपका दिल ठीक से धड़कता है तो आपको शुक्र नहीं अदा करना चाहिए, है ना? बताएं आप। जवान आदमी मुझे काशीपुर उत्तराखंड में मिला, कहने लगा मेरे लिए दुआ कर दे। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा मेरी दोनों किडनियां फेल हो गई, ज़मीन बेच के, मकान बेच के मेरे बाप ने लगा दिया, अपनी एक किडनी भी दी मगर फिर वो भी फेल हो गई, और अब मैं किसी लायक नहीं बचा। मेरे माँ बाप मेरी जवान बहनों को लेके अब रोड पर हैं, और मैं इन किडनियों की कीमत इस बीमारी से पहले नहीं जानता था। आज मुझे पता चला है कि किडनियाँ कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत हैं। मेरे कहने का मतलब यह है, अस्पताल में एक आदमी गया, 1.5 दिन उसको जो है वो लगा, ऑक्सीजन तो ठीक हो गया, सांस लेने में दिक्कत थी। 90 साल का आदमी था, रोने लगा। बाहर निकला तो अस्पताल में डॉक्टर ने कहा क्यों रोते हो? कहने लगा बस वजह से रो रहा हूँ कि बस मुझे कुछ याद आ रहा है। कहा ये 90,000 का बिल जो है इस वजह से? कहा नहीं कुछ कम कर दें। कहा नहीं, आज से तो मैं आपका अस्पताल खरीद दूंगा, अल्लाह ने मुझे इतना दिया है। कहा रोते क्यों हो? कहा छोड़ो ना डॉक्टर, आपको क्यों बताऊं, ये मेरे और मेरे रब का मामला है। तो डॉक्टर बोला बताओ ना, तो बहुत जोर जोर से रोया। कहने लगा मैं तेरी इस अस्पताल के ऑक्सीजन से 1.5 दिन जिया हूँ, और इसकी सांसों मिली है मैंने ऑक्सीजन मशीन से, तो तूने 90,000 का बिल बिठाला। अल्लाह की हवाओं में सांस लेते लेते मैं बूढ़ा हो गया, 80 साल की उम्र हो गई। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। इधर उधर देखोगे तो बर्बाद हो जाओगे। मेरे भाई शुक्र अदा करना सीखो, शुक्र से जिंदगी बदलती है। याद रखो, किसी मियाँ की और मियाँ के किसी वादे की बात में पता नहीं कितना खोखला हो, कितनी उसके अंदर सच्चाई हो, मगर मेरे भाई मेरे दोस्त, मैं किसी मियाँ पे कटाक्ष करने नहीं आया हूँ, मगर शुक्र वाली जिंदगी गुजारोगे तो जिंदगी बदलेगी, और ऐसी बदलेगी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसके पास एक वक्त का खाना है और जिसको अल्लाह ने सेहत दी है वो मालदार है, उसको शुक्र अदा करना चाहिए। बेशक। चूंकि मेरा टॉपिक शुक्र नहीं है, मगर ये चूंकि मेरा मकसद शुक्र है, जिंदगी का मकसद है शुक्र लोगों की जिंदगी में लाना। शुक्र से जिंदगी बदलती है, नाशुक्री से बिगड़ती है, और ये किसी इंसान का वादा नहीं है। मौलाना कहते हैं कि किसी ने हातम ताई से पूछा आपने अपने आप से ज्यादा कोई इंसान देखा जो सखी हो? कहने लगे जी देखा। कौन? कहने लगे मैं सफर पे था, तो मैं भूख लगी थी, तो एक देहाती के घर में चला गया। तो देहाती गांव का आदमी, मगर उसको दिल अल्लाह ने बड़ा ही बड़ा दिया होता है, और उसने एकदम मुझे देखते ही कहा क्या मैं मेहमान बनना चाहता हूँ, भूखा हूँ। उसने एकदम का आहलन वसालन बकरा काटा और सामने मेरे रख दी। बेहतरीन किस्म की एक भुनी हुई उसने मेरे सामने रख दी कलेजी। मैंने वो खाई, मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने कहा इससे ज्यादा अच्छी कलेजी मैंने कभी नहीं खाई। वो थोड़ी देर के बाद आया, 2 बकरे और उसने काटे और फिर मेरे सामने रख दी उसकी कलेजी भून के। मैंने उसे खाया, ये पहले से ज्यादा अच्छा था। मैंने कहा ये तो पहले से ज्यादा अच्छी है। वो सुबह को आया और जब मैं सो के उठा तो 2 कलेजी और रखी थी और हाथ जोड़ के खड़ा था, हुजूर खा लीजिए मगर तारीफ मत कीजिए। कहा क्यों? कहा हमारे यहाँ जब कोई तारीफ करता है ना तो इसका मतलब हम ये निकालते हैं मेहमान को और चाहिए, शाइस्ता अंदाज में मांग रहा है, खीर अच्छी है और ले लो,
बिरयानी अच्छी है और ले लो। लिहाजा मेरे जितने बकरे थे मैं आपकी मेहमान नवाजी पे वो कुर्बान कर चुका। अब मेरे पास बकरे नहीं है, अगर आपने मेरी तारीफ की तो मैं जो है ना शर्मिंदा हो जाऊंगा। लिहाजा आप ऐसा करें कि खा लें मगर तारीफ ना करें। मौलाना कहते हैं इसका मतलब साफ है, जाहिर है और बाहिर है कि इंसान के खान दिए हुए की तारीफ करे तो उसका दिल भी कहता है और दे, मगर एक दिन इंसान कहता है बस अब तारीफ वारीफ ना करो, मेरे खजाने खाली हो गए। मगर अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं है, तुम उसका शुक्र अदा करते रहोगे, वो तुम्हें नवाजता रहे। लाइन शकर तुम लाजिद। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर आला हजरत। आजकल जब से मोबाइल आए हैं तो ये जलसों में भी बड़ा फर्क पड़ गया है। इतना फर्क पड़ गया है कि लोग जलसे में होने के बावजूद भी जलसे में नहीं होते, वो किसी को लाइव दिखा रहे होते हैं। देखो ये मोबाइल का मैनेजमेंट 2 मिनट में सिखा देता हूं आपको, अगर आप चाहें सीखना तो। ये मेरा मोबाइल है, अभी मैं इसे बाथरूम में लेके नहीं जाता हूं क्योंकि इससे एक तो दिमाग की बीमारियां बनती हैं, निसियान का मर्ज होता है, और दूसरा ये अच्छी कोई बात नहीं कि बंदा बाथरूम में बैठ के मोबाइल देखे। ये बड़ी बेकार सी बात है, एक बड़ी बुरी आदत है। मैं जब खाना खाता हूं तो इसे खाने को चबा के खाता हूं, मोबाइल अलग रख देता हूं, क्योंकि अक्सर जो बच्चे ये छोटे छोटे 8 साल के 9 साल के बच्चों में ये मैदे की बीमारी बढ़ रही है, उनका ज्यादा खराब हो रहा है, यहां तक के बर्बाद हुए जा रहे हैं उनके मैदे और लीवर। क्यों? क्योंकि वो खाना चबा के नहीं खाते, मोबाइल देख के खाते हैं। और ये बीमारी जो बढ़ रही है इसमें बड़े भी लोग देखा है वो मोबाइल देख रहे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं, इससे आपका जो मैदा है भी बर्बाद होता है, खाने का भी मजा नहीं और सुन्नत भी तर्क कर देते हैं आप। हुजूर जब खाना खाते थे तो आप एक एक लुकमे को चबा के खाया करते थे। सुभान अल्लाह बोले जरा, है ना? अच्छा जरा गौर करें, 1 मिनट भाई आप ना बोले, भाई मेरे बड़ी मेहरबानी कलंदर भाई आप खामोश रहे, मेरी तरफ देखें, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं मेरे भाई। अब मेरा मोबाइल, मैं किसी से बात करता हूं तो बेवकूफों की तरह मोबाइल में लग रहता हूं, जब वो मुझसे बात करता है तो उससे बात करता हूं। अभी नया रिसर्च ये है कि बीपी और ये ज्यादा शुगर जो बढ़ रहा है और यंग एज के लोगों में बढ़ रहा है, इसकी वजह क्या है? तो उन्होंने कहा इस वजह से कि ये अब किसी से बात नहीं करते, इन्होंने खुद ही अपने आप को कैद कर लिया है। 4 दोस्त आपस में मिलके भी नहीं मिलते, मोबाइल में लगे रहते हैं, और पुराने दोस्त भी आपस में अब नहीं मिलते, न जाने कौन कहां दिल लगा के बैठ गया। अब अगर मैं अपनी बाथरूम में ही मोबाइल लेके जाऊं और फिर खाना भी मुझे मोबाइल ना खाने दे, तो अब मोबाइल मेरा मालिक बन गया, मैं मोबाइल का मालिक नहीं। तो अपने आप को मोबाइल का मालिक, अपने मोबाइल को अपना ना बनने दें। थोड़ा सा इसका ईको कम करें भाई, थोड़ा सा बात ठीक करें। अच्छा आप लोगों से ना कहो तो आप सुभान अल्लाह वगैरह कहते ही नहीं हो, अजीब बात है। कहो भाई सुभान अल्लाह। भाई मैं तकरीर नहीं कर पाऊंगा, आपको मुझे यहाँ से फिर कहीं और पहुंचाना पड़ेगा। आप खामोश रहें, मैं आपसे सुभान अल्लाह के, आप तो है ही सुभान अल्लाह के जो है वो असर में है, आप उनको उनकी बात कर। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो सुभान अल्लाह कहने से 90 नेकियां मिलती हैं, जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारे नाजिम साहब ने मेरी बड़ी तारीफ की, मैं उनके एक भी तारीफ के लायक नहीं हूँ, उन्होंने अपनी मोहब्बत का इज़हार किया। मैं तो, मुझे ये भी नहीं खबर कि मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी, सही बता रहा हूँ, मुझे खबर कोई नहीं। इनकी मोहब्बत का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह करे तो जैसा इन्होंने मुझे कहा है मैं वैसा ही हो जाऊँ, और हुस्न ज़न रखना चाहिए, इन्होंने उसी से काम लिया है, मगर मैं इस लायक नहीं। इन्होंने मोहब्बत की और इन्होंने अशार अच्छे पढ़े, और जहाँ तक मेरा 15-16 साल का तजर्बा है तो इनका मैं मुस्तकबिल अच्छा देख रहा हूँ, फ्यूचर में इंशाल्लाह अच्छा फ्यूचर है इनका। अगर आप कहें तो 2-3 शेर पढ़ दूँ। देखो ये लड़का जा रहा है, देखो मोबाइल चलाता हुआ जा रहा है, इसको कहते हैं बीमारी मोबाइल की, जो हुजूर के जलसे में ना बैठने दे। हाँ बैठ गया। अगर आप लोग यहाँ आके बैठ जाएंगे तो हजरत अली की सुन्नत अदा हो जाएगी। हजरत अली जमीन पे बैठा करते थे। आ जाओ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बैठ जाओ। देखो जमीन पे कोई जो बैठता है वो कुर्सी वाला तो गिर सकता है, मगर जमीन वाला नहीं गिर सकता। क्या बात है, बैठ जाओ। तो मैंने आपसे क्या कहा कि नाशुक्री कभी और शुक्रगुजारी में जिंदगी गुजारनी है इंशाल्लाह। मैं 2-3 शेर पढ़ना चाहता हूँ, इजाजत है? आप तौहीद भाई इजाजत है? दोनों हाथ उठा के जरा बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, जिनको इतनी सर्दी लग रही हो कि हाथ बाहर निकालेंगे तो नमूनिया होने का खतरा है, वो ना, बाकी और लोग जरा सुभान अल्लाह बोल दें।
है सबान भी से कहना, सुभान अल्लाह। जो मदीने को तू जाए, सुभान अल्लाह, क्या बात है। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। हाय 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 हाय। ये याद करके पढ़ देंगे शेर जो मैंने दूसरा जो ये लाइन है, दूसरा ये मिसरे सानी पढ़े। तेरे दर की आर, सुभान अल्लाह। अच्छा पढ़ रहे हैं, पढ़िए। तेरे दर की आर ये दीवाना मर, सुभान अल्लाह। पढ़ो। तेरे दर की आरज़ू में ना मर ना जाए। ठीक ठीक ठाक बात बताना। इतने लोगों में आवाज पूरी आ रही है, सब नहीं पढ़ रहे ना, तो सब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। पढ़ो। तेरे दर की आर ना मर ना जाए। और तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे। हाय हाय हाय, आमीन। तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, और मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर ही में आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, ज़ियारते हरमैन शरीफैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। चूंकि कानपुर है, अच्छा शेर लोग सुनते हैं, तो एक शेर, अच्छा शेर पढ़ रहा हूं। एक ये जितने उलमा हैं इनकी दुआएं ले रहा हूं, इनकी तवज्जो नहीं चाहता हूं मैं कभी। जब जिक्र जन्नतों का वाइज के लब पे आए, क्या कहने, क्या कहने। जब जिक्र जन्नतों का वाइज के लब पे आए, तो तेरे आशिकों को आका तेरा शहर याद आए। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। एक शेर तेरा सुनिए। शहर याद आए। सुभान अल्लाह। सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का। हाय 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 हाय। सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, कांधों पे मुस्तफा को जो गार पे चढ़ाए। हाय हाय, वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। एक शेर और पढ़ देता हूं, मैंने फिर एक शेर के बाद तकलीफ शुरू करनी है। एक शेर। सरकार की नजर क्या, सरकार की नजर का ये हाल है उमर का। हाय 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 हाय। सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, वो जिधर जिधर से गुजरे शैतान भाग जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। एक शेर सुनिए। सुभान अल्लाह। वो जरा मेरे साथ मिसरा तो पढ़ लो ना एक बार। तेरे दर की वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। तेरे दर ये दीवाना मर न जा, जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे। हाय हाय। जिसे मुस्तफा दुआ
फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़ हाय हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हर सहाबी ये नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, हमारी कुछ बहनें बेटियां आजकल बड़ी मसरूफ रहती हैं, कहती हैं हम नमाज नहीं पढ़ पाते। कहाँ चले भाई? हैं? बैठो यार भाई। जब चाय का नाम डिस्टर्ब पैदा करता है तो चाय वाला किस डिस्टर्ब पैदा कर पाओगे? डिस्टर्बेंस। क्या बात। आप, मैं हुजूर की बात सुना रहा हूँ, आपको चाय की पड़ रही है। कौन पिएगा चाय? चाय कम पिया करो वरना चाय आपको पी जाएगी। क्या बात है। हमारी बहनें कुछ बेचारी नमाज नहीं पढ़ पाती, कहती हमें बड़ा काम रहता है। भाई चाय बंद कर दो, भाई चाय बंद कर दो। अरे दादा मान नहीं रहे भाई, ये चाय वापस ले जाइए। हाँ बैठो भाई बैठो, कोई बात नहीं, सारे हो लोग जाए, पीछे हो ना गया। देखिए। आप थोड़ा अपना जलसा खुद ही बिगाड़ना चाह रहे हैं। मैं तो नहीं चाहता कि हुजूर की महफिल पे कोई फर्क पड़े। हमारी बहनें बेटियां कहती हैं कि हम नमाज वो बच्चे पाल लें। जो बेनमाजी औरतें बच्चे पालती है, पालती नहीं बिगाड़ती है। अल्लाह। बेनमाजी माँ और अपनी बच्ची पालती नहीं, उसे बिगाड़ती है। कहती है भैया हमें वक्त नहीं मिलता, बहुत ज्यादा काम रहता है। सुबह को ब्रेकफास्ट और फिर लंच डिनर बनाते हैं और फिर कपड़े धोते हैं, फिर झाड़ू लगाते हैं, दोपहर का खाना, शाम का खाना। और कहती हैं फिर 10-15 मिनट हमें गीबत भी करनी होती है, तो नमाज के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। ऐसी मेरी बहनों की नजर ये शेर है। बेटी वो मुस्तफा की सुभान अल्लाह, कितनी अजीम तर है। मेरे मुस्तफा की बेटी कितनी अजीम तर है, जो इशा में सर झुकाए और फज्र में उठाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक शेर और पढ़ देता हूँ चूंकि कानपुर में हूं तो। हाय हाय। हिंदी हूं मैं मुसलमान, आहा। हिंदोस्तां वतन है। हाय हाय हाय। हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदोस्तां वतन है। ख्वाजा का हूं दीवाना, कोई हाथ तो लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान हुजूर गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पीछे से कौन नारा लगा रहा था भाई? अच्छा चलो, आपने मोहम्मद अली फैजी साहब से तेवारा भी पढ़वाना है, मगर मुझे आप छोड़ी दें, एक शेर और सुन लीजिए। सुभान अल्लाह। दोबारा में मजा नहीं रहता वो, है ना? हाँ, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं पढ़ तो नहीं पाता हूं, मगर आप सुन, एक शेर सुन लीजिए। आजकल गिराफ बढ़ रहा है खुदकुशी का। जैसे जब बिल्ली ने कबूतर पे हमला किया ना, तो कबूतर ने आंखें बंद कर दी। क्या हुआ भाई? जब बिल्ली ने कबूतर पे, तो फिर उसने क्या किया? हालांकि उसके पास ऑप्शन था कि वो उड़ सकता था। ऐसे इंसान जब खुदकुशी करता है तो उसी कबूतर वाला काम करता है। खुदकुशी हो गई भाई, कैसे कर ली? कसा वो मुझे मोहब्बत हो गई थी। फिर क्या हुआ? वो इंटरनेट पे बातचीत शुरू हो गई। फिर उसके बाद फिर जो नंबर मिल गया, फिर तो हमने वीडियो कॉल शुरू की।
फिर क्या हुआ का फिर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। फिर क्या हुआ का फिर मुझे डिप्रेशन हो गया और फिर मैंने जान दे दी। क्यों? उसके लिए जान दे दी जो तुझे जानती तक नहीं थी ठीक से। उस माँ की आंसुओं के बारे में तूने एक मिनट भी नहीं सोचा, जो तेरे बगैर जी नहीं पाएगी तेरे बिना। उस बाप बूढ़े के ऊपर तेरे इस दर्द का क्या गुजरेगा। मर जाता है जीते जी वो बाप जिसका जवान बेटा दुनिया से चला जाए। 21 साल के 25 साल के बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं। और मेरे भाई कोई अकल से काम लो, ये कौन सी बात है? तुमने दिल उसे दिया ही क्यों जो दिल की कदर न जानता था? तुमने क्यों दिया? देखो ये पूरी दुनिया की मैं आपको जो है ना जो है वो इज्तिमाई तौर पे बता रहा हूँ, यहूदी नसरानी मुसलमान हिंदू, पूरी दुनिया में जितनी भी शादियां ये होती है ना, ये पसंद वाली, इसमें 95% अनकंप्लीट होती हैं। यानी ये वो है कि शादियां होने के बाद भी बंदा बर्बाद हो जाता है, यानी वो चलती नहीं, शादियां तलाक हो जाती है। पसंद की शादी का मतलब है मिले तब भी बर्बादी, न मिले मिले तब भी बर्बाद, न मिले तब भी बर्बाद। मैं कहता हूं नौजवानों वहां दिल न लगाओ, मिले तब भी बर्बादी, न मिले तब भी बर्बादी। अगर दिल लगाना है तो उस मदीने वाले सरकार से लगाओ, मिल जाए तो वह बिलाल हबशी बना दे, न मिले तो वैसे खरदी बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जमाले मुस्तफा, मोहब्बते मुस्तफा, इख्तियाराते मुस्तफा, कमालाते मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अच्छा, खुदकुशी का दिल चाह रहा है तो ये शेर सुनाना, जो शेर पढ़ रहा हूं, आखिरी शेर है। जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर ना आए। अभी एक एमपी के मध्य प्रदेश के मुसलमान लड़के ने ट्रेन में जान दे दी ये कह के मुझे कोई सूरत नजर। छोड़ो। जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर ना आए, जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर ना आए, तो ये मशवरा है मेरा सजदे में सर झुका। पैगाम है बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। सजदे में सर झुकाए। इससे ज्यादा एक नुस्खा बता रहा हूं, कभी ज्यादा दिल टूट जाए ना, ज्यादा गम आने लगे ना, ज्यादा गम, तो फिर सजदे में जाके रो देना। देखना एक बार ऐसा करके, एक बार बादशाहों के यहाँ रोए हो ना, बड़े बड़े लोगों के सामने जाके रोए हो ना, ना ना, आंसुओं का कदरदान मेरा रब है। हर आशिक नबी से कहता है ये शबाहत, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देखा। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इसमें मैंने और भी शेयर किया है, मगर मैं अपनी तकरीर शुरू करूं, चूंकि आप सेट हो गए, बैठ गए एक तरफ। अब मैं गुजारिश कर रहा हूं कि मेरी तकरीर के दौरान अगर आपको बहुत अच्छी भी कोई बात लगे तब भी पैसे देने मत उठिएगा, ठीक है? आप मुझे बाद में अपने हिसाब से वो पैसे रख के अपने किसी इमाम साहब को वो पैसे नजराने में दे दीजिएगा। मुझे आपने जो दिया है आपका शुक्रिया, मैं इसके लिए मना नहीं करता हूं, मगर मेरी तकरीर में डिस्टर्ब पैदा हो जाएगा। ये थोड़ा ईगो कम करें। नहीं, सादा तो नहीं, मगर ईगो कम करें। सादगी में तो आजकल कुछ भी नहीं ना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद। सादा आदमी की तो लोग मुरीद होने नहीं चाहते जब तक गाड़ियां वाड़ियां नहीं चल रही हो पीछे, वाह वाह वाह, है ना? सादा आदमी से कौन बात करता है? मगर सादा आदमी से कोई बात नहीं करता, मगर सादा आदमी अल्लाह से बात कर लेता है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। मैं आपसे अर्ज कर रहा था, मेरी तकरीर यहाँ से शुरू होती है, कानपुर वाले हजरात, कि हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो। आप इससे डनाई नहीं कर सकते, आप इससे इख्तलाफ नहीं कर सकते। आप कहेंगे हाँ ऐसा हो सकता है, चूंकि मौत का कुछ पता नहीं कब आ जाए, है ना? लोग कहते हैं मैं मरते मरते बच गया। आज तक कोई मरते मरते तो नहीं बचा, मगर बचते बचते सारी दुनिया मर जाएगी। अल्लाह, बेशक। ये मेरी जिंदगी की, जुनैद बगदादी कहते हैं
कि मैं नमाज जब पढ़ता हूं तो मेरा इरादा ये होता है कि मैं तसव्वुर करूं कि काबे के सामने हूं, तो कभी कभी होता यूं है कि काबा मेरे सामने आ जाता है। हाय 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 हाय। करम ये मुझ पे किया है मेरे तसव्वुर ने कि आज खींच दी तस्वीरें यार आंखों में, कि आज खींच दी। कहते फिर दूसरी नियत ये होती है कि मैं पुल सिरात के ऊपर खड़ा हूं और हो सकता है कि कट के नीचे गिर जाऊं तो नमाज में कांपने लगता हूं। और तीसरी मेरी नियत ये होती है कि ये सजदा जो मैं कर रहा हूं हो सकता है आखिरी हो, फिर इजराइल मेरी रूह निकाल ले तो फिर मैं फूट फूट के अपने गुनाह याद करके रोता हूं, मगर फिर भी मुझे कोई ये पता नहीं मेरी नमाज होती है कि नहीं होती है। अल्लाह अल्लाह अकबर। हमने इस्लाम जिया नहीं, मैं सही बता रहा हूं। हजरत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि 12-13 कदम दूर पानी था, हुजूर को वुजू करना था, तो हुजूर ने 12-13 कदम दूर पानी जाने से पहले तयम्मुम फरमाया। तो मैंने अर्ज किया रसूलल्लाह ये हिकमत समझ नहीं आई मेरे सरकार कि पानी सामने है और आपने तयम्मुम किया है तो आपकी आंखों में आंसू आए। फरमाया उस पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं और मैं अपने रब के हुजूर बेवुजू हाजिर नहीं होना चाहता। यानी हुजूर को तो ये भी खबर है मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे, मगर ये हमारी सबक के लिए कि इतनी दूर कि अगर 10-12 कदम दूर मैं बेवजू दुनिया से जाना, जल्दी बोलो जरा बेवजू, इधर ध्यान से मेरी बात पे सुनना, ये एक भी लफ्ज अगर इधर उधर कर दिया ना नौजवानों तो कयामत के दिन आप ये ना कह सकोगे कि इस आदमी के सामने बैठे थे मगर इसने हमें हंसाया, अपनी तकरीर जमाई। नहीं नहीं, मुझे तो इस कुर्सी से बहुत डर लगता है कि कयामत के दिन मुझसे हिसाब लिया नहीं जाएगा, नहीं लिया जाएगा, पूछा जाएगा कि तू कुर्सी पे बैठता था, तेरी हैसियत नहीं थी, तेरी औकात नहीं थी, मगर अल्लाह ने तुझ पे फजल किया तो तुझे बिठाल दिया, तो तू भूल गया मकसद क्या था, तेरी बातों का क्या एरो होना चाहिए, तू किस तरफ तुझे बात करनी चाहिए। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ मेरी तरफ देखिए, मेरी जिंदगी की अगर ये आखिरी तकरीर हो सकती है तो यूं भी हो सकता है कि यहाँ कोई बंदा ऐसा आया हो जो आखिरी तकरीर सुनने आया हो। फिर वो नसीहत कभी सुन। अच्छा आपने कभी देखा बेनमाजी लड़का था और उसके एक दिन पहले फरिश्ता आया हो कि भाई बेनमाजी नमाज पढ़ ले तू कल मर जाएगा, कभी ऐसा देखा आपने? कभी देखा आपने किसी फरिश्ते ने आकर के किसी को कहा हो कि भाई कल तुम तौबा कर लो वरना कल मर जाओगे? हुजूर फरमाते हैं बेनमाजी जब मरेगा इतना, जब उसको इतनी प्यास लगेगी ये 7 समंदरों का पानी भी पी ले तो उसकी प्यास बुझ नहीं सकती जो अपने रब के हुजूर जब सजदा नहीं करता है। और कयामत के दिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो कयामत के दिन कैसे उठेगा? आजकल पीरों के मुरीद हो गए और मुरीद में हाथ दे करके कह दिया, पीर ने इत्मीनान दिला दिया मैं तुम्हें अपने साथ जन्नत में लेके जाऊंगा, तुम मेरे साथ उठोगे। अब नमाज भी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ते लोग, यहां तक कि उर्सों में जाते हैं। मैं कहता हूं कितने उर्स मिला के एक फर्ज नमाज के बराबर हो सकते हैं? जवाब दें आप लोग, कितने उर्स मिलाकर आप जो है वो 50, 500, 600 किलोमीटर गए, 3 दिन आप जागे मगर आपने नमाज को अहमियत न दी, आपने पीर के उर्स को अहमियत दी। आप बताइए आपकी तरजीह अव्वल क्या है? अल्लाह की इबादत आपकी तरजीह अव्वल है या पीर की इताअत अफजल है? अगर ऐसा पीर है जो तुम्हें नमाज के लिए नहीं कहता सिर्फ उर्स में बुलाता है, वो पीर नहीं है, वो शैतान है, वो बदबख्त है, वो सिर्फ तुम्हें अपने फायदे के लिए यूं भी इस्तेमाल कर रहा है। और अगर उसने तुमसे ये कहा है कि वो तुम्हें जन्नत में लेके अपने साथ जाएगा और तुम उसके साथ उठोगे तो ये उसका कहना झूठा है, जो कि बेनमाजी अल्लाह के रसूल फरमाते कयामत के दिन फिरौन के साथ उठेगा और नमरूद के साथ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। क्या किसके साथ उठेगा? बोलो बोलो हैं? अजमेर शरीफ चले गए उर्स में, नमाज नहीं पढ़ी एक वक्त की भी, अल्लाह अकबर। शौक में गए थे तुम, वरना गरीब नवाज के तो पाँव के छाले पड़ते थे, फूट जाते थे, अगर रुकते नहीं थे। वो अजमेर वाले मोइनुद्दीन थोड़े आराम कर लें, फरमाया नहीं, जब तक पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में इस्लाम नहीं पहुंचेगा मोइनुद्दीन सुकून से नहीं बैठ सकता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, औलिया इकराम को बदनाम सुन्नी ही कराते हैं, तो औलिया इकराम के तो हर आस्थाने पे मस्जिद है। ये हम लोग हैं जिन्होंने अपने पीरों को इतना मानना शुरू कर दिया कि आपस में झगड़े शुरू कर दिए। ये कोई इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं थी जितना आपने इसको अहमियत दी। मगर मेरी जो उन्वान है वो यही है कि आज तक कभी बेनमाजी को मोहलत किसी ने दी? मोहलत दी कभी? कभी आपने देखा कि
कोई शराब पीने वाला मरने वाला था, और शराब पीने वाला वो मरने वाला था, और अचानक उसके पास फरिश्ता आया, उसने कहा नमाज पढ़ ले, तौबा कर ले, शराब से तौबा कर ले, वरना शराबी मरेगा, बुरी मौत मरेगा। कभी देखा आपने? देखा? हालांकि शराबी सिर्फ अपने आप नशा नहीं करता है, वो अपनी शराब में मिलाकर के अपने बच्चों का मुस्तकबिल और फ्यूचर पी जाता है, वो अपने घर का सुकून पी जाता है, वो अपने माँ बाप की इज्जत पी जाता है। वो नशा करने वाले नौजवान को क्या पता कि उसके इस छोटे से शौक से उसके घर में क्या तब्दीलियां हैं, क्या बर्बादियां हैं, क्या उसके घर में जो है वो बर्बादियों का माहौल है। कैसे उसकी माँ अब गमजदा होकर के ब्लड प्रेशर की मरीज हो गई, कैसे उसका बाप हाई शुगर का मरीज हो गया, सिर्फ अपने बाप बच्चों के गम देख देख करके। उन नशे करने वालों को इसके बारे में कोई इल्म नहीं, मगर आपने कभी देखा नहीं होगा कि कोई माँ बाप का सताने वाला मरने वाला हो, जो माँ बाप से बदतमीजी करता हो, और उससे फरिश्ते ने कहा हो भाई तौबा कर ले, माँ बाप का गुस्ताख जहन्नम में जाएगा। कभी आपने देखा ऐसा? कभी आपने देखा? किसी ने देखा हो तो बताओ, कभी आपने देखा? इसका मतलब साफ है। सैयदना गौसुल आजम शेख मुहिजुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी की यह बात अपने मोबाइलों में लिखना, हो सके तो रिकॉर्ड कर लो, रोज सुनना, अपने बच्चों को सुनाना, और अपने घर में लिखवा देना, अपने दुकानों में लिखवा देना बड़े बड़े अल्फाज में, ताकि तुम आखिरत के करीब रहो। सैयदना गौसुल आजम फरमाते हैं मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी, जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। अल्लाह। मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी, मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। 22 साल का नौजवान फिल्म देख रहा है, अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने। किसने? बस माल, सुबह माल, शाम माल, रात माल, खर्च करने के नाम पे कुछ नहीं निकला। ऐसे लोगों के तो बारे में है कि ये अपना पैसा जमा करते हैं, कहते हैं मेरा पैसा जमा हो रहा है, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बाकी है, बच गया है, जो इन्वेस्ट किया है हमने यहाँ पर ये प्लॉट में, प्लॉटिंग में, ये पैसा बच गया, हमने अपनी बहन को नहीं दिया, उसके आंसू देखते रहे, उसकी परेशानियां देखते रहे, मगर हमने पैसा बचाया और बहन पे खर्च नहीं किया, हमने यतीमों पे खर्च नहीं किया, हमने भाइयों पे खर्च नहीं किया, हमने अपने पड़ोसियों पे खर्च नहीं किया, हमने यतीमों को नहीं दिया, हमने मस्जिदों को नहीं दिया, हमने मदरसों को नहीं दिया, सिर्फ अपना पैसा बचाया है। तो क्या इनका पैसा बच गया बैंकों में जमा करने वाले का? नहीं 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 बचा। ये जो बैंकों में जमा करते हैं इनका पैसा बचा? नहीं बचा। नहीं मेरे भाई, ये भी नहीं बचा। और ये तेरा पैसा जो तूने प्लॉटिंग में लगाया ये भी नहीं बचा। आयशा फरमाती है अल्लाह के रसूल ने एक बकरा ज़िबा करवाया, फिर उसको आपने बांट दिया, घर में तशरीफ लेकर के आए और फरमाया क्या बचा? मैंने अर्ज किया रसूल अल्लाह ये 3-4 बोटियां बची हैं। हुजूर ने फरमाया आयशा ये नहीं बचा, बचा वो है जो अल्लाह की राह में खर्च हो गया है, बचा वो नहीं है जो बैंक में जमा हो गया है, बचा वो है जो बहन के काम आ गया है, बचा वो नहीं है जो मियां प्लॉटिंग में लग गया है, बचा वो है जो अल्लाह के घर में लग गया है या जो अल्लाह के रसूल के घर मदरसे में लग गया है, बचा वो नहीं है जो तेरी बैंकों में जमा है, बचा वो है जो यतीम के आंसू पोंछने में काम आ गया है, बचा वो है जो भूखे को खिलाने में काम आ गया है। लोग कहते हैं पैसा लेके कोई कब्र में थोड़ी जाएगा, मैं कहता हूं बिल्कुल जाएगा। वो आदमी जो अल्लाह की राह में पैसा खर्च करेगा वो बाद में कब्र में जाएगा, उसका पहला पैसा पहले ही चला जाएगा, उसका पहले पैसा पहले ही चला जाएगा मेरे भाई। मगर अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर, तुम बस यही करते रहे, माल की ज्यादा तलबी ने तुम्हें गाफिल रखा हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रों को मुंह देख लिए। क्या बात। फिर वो फरमाता है कल्ला सौफा तालमून, ऐसे छूटोगे नहीं, सुतरत नहीं छोड़े जाओगे, मतलब जान जाओगे। हाँ हाँ कल्ला सौफा तालमून, हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। बात फिर वही है देखो, मगर सुम्मा का इजाफा फिर के लिए इस्तेमाल होता है, और ये उलमा इसको गौर करें और आप दुआ करें कि मौला अली फरमात से पूछा गया, अल्लाह फरमाता है कल्ला सौफा तालमून तुम्मा कल्ला सौफा तालमून, ये 2 मरतबा एक ही बात को क्यों इरशाद फरमाया? तो मौला अली की आंखों में आंसू आए, फरमाया एक मरतबा कब्र में हिसाब होगा, एक बार हश्र में हिसाब होगा। अल्लाहु अकबर। एक बार कब्र में मौत किसी को मोहलत देती। 22 साल का नौजवान दिल्ली में फिल्म देख रहा है, 6 ऐप्स हैं उसके, बेहतरीन बॉडी बिल्डर है, चल रहा है, फिल्म देखने के लिए निकल के जा रहा है, और उसने फिल्म देखी, अपनी बाइक पे बैठा और उसने कानों में अपने ईयरबड्स लगाए और फिल्म देख के बाहर निकला था,
और गाना सुनने लगा, मुंह में गुटखा डाला, चल दिया। उसको ये खबर नहीं थी 22 साल के जवान को ये आखिरी है, अभी मैं एक एसी के कमरे में जाके नहीं बैठूंगा, बल्कि अब मुझे एक कब्र मेरा इंतजार कर रही है और बस मैं इशा तक कब्र के अंदर हो जाऊंगा। अभी ये दिन में 2-3 बजे इशा तक मुझे कब्र में दफन कर दिया जाएगा। उसने ये सोचा नहीं था, अचानक मौत इतनी खतरनाक आई कि उसको ये भी नहीं लगा कि वो अपनी बाइक रोक लेता, अपना गाना बंद कर देता। गाना बजते बजते मर गया, मुंह में गुटखा था वो गिर गया और इसके साइलेंट अटैक आया। बाइक बाद में गिरी, पहले ये गिरा और सड़क ने इसके पूरे चेहरे को बर्बाद कर दिया। अपने छोटे छोटे निशानों को दिखाता था सैलून में जाकर के, ये इसके अब चेहरे के निशान नहीं, पूरी खाल इसकी उधर चुकी थी। और इसको ले जा गया पोस्टमार्टम हाउस, इसको मुर्दा हाउस में, मुर्दा घर में पहुंचा दिया गया। अब यहां पर इसका प्रोसेस शुरू हुआ तो इसको पहले लाइन में लगा दिया गया और नाक के और मुंह के अंदर से मक्खियां जा रही थी। सारा एटीट्यूड, घमंड, गुरूर, सारा नशा उतर गया। और सीखे आप कि उसके बाद इसके सारे कपड़े उतार दिए गए। यूं ही होता है जब कोई पोस्टमार्टम हाउस जाता है अननेचुरल मौत मर के, तो उसके साथ यही होता है, बच्चा हो या बूढ़ा हो या औरत हो या मर्द हो, इसके सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं। उसके बाद एक कैलेंडर लगाया जाता है सर पे और उसके बाद पहले वो छेनी और हथौड़ी से काटते थे इस तरह से, मगर अब नहीं, अब उनके पास कैलेंडर है, स्मार्ट है, और वो इसको खोलते हैं, पूरा कर से पूरा ये फाड़ के ऊपर का जो भेजा निकालेंगे और जो भी उनको देखना होगा देखेंगे। और फिर यहां से पूरी पसलियां कर से पूरा फाड़ देंगे, यहां से कर से, और फिर उसके बाद उसमें मोटी मोटी सुई से प्लास्टिक के तागे से स्टिक लगाएंगे, बारेंगे, लगाएंगे। और इसके बाद पूरा सीखे वो पसलियां नहीं सीते, इंसान लुजगुन बन जाता है, बिल्कुल जो है वो इंसान अपने आप की हैयत में नहीं रहता। और उसके सर में भी वो जहां जहां उनको थोड़े बहुत इधर उधर उन्होंने टाके लगाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मैंने 2018 में अभी एक गुस्ल दिया था, अपने एक पड़ोसी को उसका सर उठाया, पानी डाला, और जब पानी मैंने डाला तो उसकी एक सफेद हड्डी मेरी उंगली में लगी। वो ऐसी 18 साल का था, मेरी उंगली जब मेरी उंगली में उसकी हड्डी लगी, मैं रोने लगा। एक सामने क्या आपको तकलीफ होती है? मैंने कहा नहीं, तकलीफ नहीं होती। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ा जाता है तो वो कहता है, ओ मुझे गुस्ल देने वाले, जरा आराम से मुझे गुस्ल दे, तेरे गुस्ल देने से मुझे तकलीफ होती है, हाथ उठाने से तकलीफ होती है। जब मैयत को लेके चलते हैं तो वो कहता है, मेरे यारों, मेरे दोस्तों, मुझे आखिरी कब्रिस्तान तक ले जाने वालों, मेरे भाइयों, जरा आराम से हाथ अपना पाँव रखो, तुम्हारे पाँव की धमक से मुझे तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर। और फिर उसके बाद हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा सैयदा मरियम की कब्र पे गए और जाके बोले, मेरी माँ, अब मैं मुर्दे जिंदा कर लेता हूँ, तू कहे तो तुझे जिंदा करूँ, तुझे देखने का दिल करता है मेरी माँ, तुझे देखने का दिल करता है। अंदर से आवाज आई, हजरत मरियम कौन है? अपने जमाने की औरतों की सरदारा है, हम सब मिलके भी उनके पाँव के बराबर नहीं हो सकते। मगर अंदर से आवाज आई, ईसा मेरे बेटे, मुझे जिंदा न करना, रूह निकलते वक्त मुझे जो तकलीफ हुई थी उसका एहसास मुझे अभी तक हो रहा है, अभी तक मुझे उसका एहसास हो रहा है। सैयदना मौला अली फरमाते थे, लोगों, अल्लाह की राह में शहीद हो जाओ, बिस्तर पे मरना तलवार की 1000 बार से ज्यादा सख्त है, तलवार के 1000 बार से ज्यादा सख्त है। मैंने उससे कहा, भाई मैं इस वजह से रो रहा हूं कि दिन रात सफर में रहता हूं तो अपने मालिक से ये गुजारिश करता हूं, उससे दुआ करता हूं, मालिक मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचाना और मदीने में अपने महबूब के रोजे के करीब अपनी रजा वाली मौत अता करना। दूर क्या जानिए बदकार पे कैसी गुजरी, तेरे ही कदमों में मरे बेकसो तन्हा तेरा। ऐसी मौत न हो कि वो मौत पोस्टमार्टम वाली हो, और ऐसी भी मौत न हो कि फिर मुझे कुछ, वो जब फरिश्ता जब आता है क्या हाल होता है। सैयदना, आप अगर डरते नहीं, थोड़ी बहुत किताबें पढ़ के आपको घमंड हो गया, तो चलिए ये रिवायत आपके घमंड में कुछ कमी पैदा कर दे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाहु अकबर, कितने बड़े सहाबी हैं। क्यों जनाबे अबू हुरैरा, कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। सैयदना अबू हुरैरा के इंतकाल का वक्त है, कभी उनका रंग जर्द होता है, कभी सुर्ख, कभी पीला, कभी लाल, कभी पीला, कभी लाल, कभी होश में, कभी बेहोश। किसी ने कहा, इतने बड़े सहाबी को क्या मौत से डर लगता है? कह लगे, नहीं, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब मरने वाला मरता है तो उसे खबर हो जाती है वो जन्नत में जा रहा है या जहन्नम में, तो ये बस मेरी आखिरी सांसें हैं, तो मैं अपने मालिक से कह रहा हूं, मालिक अबू हुरैरा मरने वाला है, अगर इस वक्त तूने इस पे करम न किया तो मैं हलाक हो जाऊंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाँ, हजरत उमर ने कहा, मेरा सर जमीन पे रख दो। हुजूर ने फरमाया, मेरा उमर का महल जन्नत में सुर्ख कलर का है,
मेरे उम्र को देख के शैतान रास्ता बदलता है। कौन उमर? फरमाया मेरे उम्र पे अल्लाह फ़ख्र फरमाता है अरफात के मैदान में मेरे उम्र पे। और उमर ने कहा मेरा सर ज़मीन पे रख, नहीं रखा। अब्दुल्ला सर ज़मीन पे रख, नहीं रखा। दूध पिया था थोड़ी देर पहले तो आंतों से वो खून मिल के निकल गया था, तो आपने कहा सर ज़मीन पे रख, नहीं रखा। और बिल्कुल मौत का वक्त है, आखिरी हिचकी आने वाली, तो सर ज़मीन पे रख दिया। तो हज़रत उमर रोए, पूरे मदीने के लोग रोने लगे। मालूम क्या कहते थे? ऐ अल्लाह, लोग कहते हैं उमर ये है, उमर वो है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है। ये मौत का वक्त है, अगर तूने उमर को आज माफ़ न किया तो उमर हलाक हो जाएगा, उमर हलाक हो जाएगा। अल्लाह अकबर। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, कैसे मरना चाहते हैं आप? उसका जनाजा उठा, काली पन्नी में लपेट के और घर भेज दिया। माँ रोई, मेरे लाल, बहन रोई, मेरे भाई, बाप, आए है होश नहीं, मगर सबको एक जैसा दर्द नहीं होता। लोग कह रहे हैं हमारी दुकानें बहुत देर से बंद हैं, लंबा सफर है, जल्दी जल्दी जल्दी। रिश्तेदार कह रहे हैं जल्दी जल्दी। कोई 10 मिनट भी रोकने की बात कर देता, कोई अजीज। सब यही पूछ रहे हैं मिट्टी हो गई है, कब दफन है? अरे इंसान मिट्टी बन गया और मिट्टी डालने वाले साथ जा रहे हैं। आपने कभी इस फलसफे को समझा? इस दुनिया से दिल न लगाओ। हर रिश्ते में एक फरेब छुपा हुआ है, हर रिश्ते में, हर ताल्लुक में एक मतलब है, वरना अपने अपने को मार देते हैं। दुनिया से ज्यादा दिल न लगाओ। हजरत सैयदना ज़ैद बिन साबित रिवायत करते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीले बनु नज्जार की तरफ से गुजर रहे हैं और आपकी मुबारक ऊँटनी जो है वो बेकरार हो गई। हमने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये बात समझ नहीं आई, क्या हुआ? हुजूर ने फरमाया, मेरे आका ने, मुझे डर है कि तुम अपने मुर्दे दफन करना बंद कर दोगे, वरना मैं तुम्हें दिखाता कि कब्र का अजाब क्या होता है। कब्र का अजाब क्या होता है? उस कब्र का मुर्दा जो उसकी आवाजों से मेरी ये ऊँटनी जो बेकरार हो रही है। अल्लाह अकबर। आप कैसे मरना चाहते हैं? उसका जनाजा गया, उसको दफन करके लोग वापस लौट गए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मिट्टी डाल के जब लौटते हैं लोग, तो वो हुजूर फरमाते हैं कि मुर्दा कहता है, ओ मेरे दोस्तों, मेरे साहिबों, कितनी रातें मैंने तुम्हारे साथ गुजारी, ये कब्र की पहली रात है यारों, रुक जाओ। मगर कोई नहीं रुकता, ना अजीज रुके, ना रिश्तेदार रुके। मेरे भाई, सवाल ये है, वो जो कब्र में फिल्म देख के मर के सोया था, जब उसकी कब्र में मेरे सरकार तशरीफ लाए होंगे तो अपनी उन आंखों से उसने हुजूर को कैसे देखा होगा जिन आंखों से वो फिल्म देख के मरा था। अल्लाह अकबर। कल है दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है। क्या होना है छुप के लोगों से किए, जिसके गुनाह वो खबरदार है। क्या होना है मेरा इमाम फिर तड़पा, ले वो हाकिम के सिपाही है, कूच तैयार है। क्या होना है ये मौत तेरे दम जब आएगी तो तेरा जिस्म सिर्फ पूरा मूवमेंट नहीं करेगा, सिर्फ सर, और देख रहा है तू मौत को। करीब में तेरे रिश्तेदार हैं, फोन कर दिए गए हैं सब तरफ, आखिरी वक्त है, टिकट कटा लो, आ जाओ, बिल्कुल आखिरी वक्त है। अपने अजीज को उधर टिकट कटाए जा रहे हैं, उधर तेरी मौत करीब है। तेरे जो अजीज तेरे पास हैं वो रुई तेरे मुंह पे लगा रहे हैं। वो इस नियत से नहीं कि तू पानी पी ले, बल्कि इस वजह से मरने वाले का हलक थोड़ा गीला हो जाए, थोड़ा हलक की खुश्की खत्म हो जाए। और तू देख रहा है कि फरिश्ता आया, अचानक जैसे आया, फिर तूने उसको देखा, तूने इसकी तो तैयारी की नहीं थी, कभी गौर किया नहीं था। अब तू कह रहा है थोड़े 2 मिनट कर रहा है, मगर वो कह रहा है नहीं 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 नहीं, वक्त साया जाया कर दिया तूने। अब कोई मोहलत नहीं, का 2 रकअत नमाज नहीं नहीं नहीं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में। अगर मान गया, कैसे मरना चाहता है मेरे भाई, कैसे? सवाल यह है, हुजूर को देखने की ख्वाहिश तो सब रखते हैं, एक सवाल का जवाब देना सब सुननी है। अगर हुजूर इसी महफिल में अभी तशरीफ ले आए तो हम में से कितनों की आंखें इस लायक हैं कि हुजूर की तरफ उठ जाएंगी हुजूर को देखने के लिए? तुम्हारे मोबाइल में कोई ऐसा इंस्टाग्राम का रील नहीं चला जो तुम्हारे रब के इल्म में ना हो? कोई ऐसी वीडियो तुम्हारे नौजवानों देखी नहीं है जो तुम्हारे रब को पता ना हो? क्या बात है। समंदर के अंदर मछली कितनी छोटी छोटी होती हैं, मगर आज तक कोई ऐसे समंदर की मछली भूखी नहीं हुई जिसकी भूख का इल्म मेरे रब को ना हो। इतनी ऐसी कोई
वो सब जानता है, वो मेरी तकरीर की नीयत को भी जानता है, बेशक। वो आप किस नीयत से बैठे हैं इसको भी जानता है। बेशक। ये आंखें अगर कयामत के दिन मेरे खिलाफ बोली तो क्या जवाब दूंगा? हुजूर तशरीफ लाए तो कहाँ मेरी आंखें? क्या अल्लाह अकबर! वो कौन था जिसने काबे में अपना सर जग रख के जब रोना शुरू किया था तो लोगों ने तवाब बंद कर दिया था और कह रहे थे या अल्लाह इसे माफ कर दे? वो कौन था जो ये कहता था या अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे गुनाहों को बख्श दे, वरना कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना। गुनाहों के साथ तेरा तो क्या, तेरी मखलूक का सामना भी मैं नहीं कर सकता। तेरी कौन था वो शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी थे। अब मगर आज हमने क्या जिंदगी बना रखी है? पूछना चाहता हूं अपने नौजवानों से, किस तरह से मरना चाहते हो? मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भला। ये सवाल आपसे मेरा ये है, कैसे मरना चाहते हो? कि जुनैद बगदादी का एक मुरीद है, मरने वाला है, आपने सूरह यूसुफ पढ़ा, उसने सूरह यासीन पढ़ा, उसने कहा बंद करो ये कुरान, मैं इससे नफरत करता हूं। सब कहो माज़अल्लाह माज़अल्लाह। जब आप मरने वाला था तो आपने फरमाया डर डर के बेटे कलमा पढ़ ले, उसने कहा कलमे से मुझे नफरत है, बंद कर दो इस सब बातों को। मर गया, 40 दिन तक सो न सके। जुनैद बगदादी लगातार रोते थे। एक दिन आंख लगी 40 दिन के बाद तो देखा तो ख्वाब में उनका एक मुरीद है और उसको जहन्नम के फरिश्ते घसीट के लेके जा रहे हैं। पूछा तू कैसे बर्बाद हो गया? मेरे साथ रहता था। कहा हुजूर 3 गुना मेरे ऐसे थे जो आप नहीं जानते थे। मेरा वो 3 गुना ये थे कि मैं कभी कभी नमाज छोड़ देता था, और दूसरा अपने दोस्तों के साथ याराने में शराब पी लिया करता था, और तीसरा गुना मेरा ये था कि मेरी आंखें पाक नहीं थी, मैं दूसरों की बहन बेटियों के लिए आंखें पाक नहीं रखता था। इस वजह से मेरा ईमान बर्बाद हो गया। अब मुझे कोई शफात भी नहीं करेगा मेरी, चूंकि मेरा ईमान छिन गया, मैं बर्बाद हो गया। अल्लाह अकबर! कैसे मरना चाहता है बता? तूने तो कभी सोचा ही नहीं। मौला अली कहते तू मौत को याद करेगा तब भी मरेगा, नहीं याद करेगा तब भी मरेगा। अगर याद करेगा तो आसानी से मरेगा, याद नहीं करेगा तो मुश्किल हो जाएगी। फरमाते सैयदना मौलाए कायनात, मौत के वक्त इतना रिलैक्स होके मरना, तुझे कोई इबाम नहीं होना चाहिए, तुझे कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, कोई तुझको दूसरी बात याद ना आए। जब मरे तो बिल्कुल आसानी से मर जाना। फरिश्ते को जब देखे तो तुझे मुस्कुराहट आनी चाहिए। हुजूर फरमाते हैं मरते वक्त जिसकी आंखों में आंसू आ गए उसका अच्छा खात्मा हुआ। इसका मतलब यह है कि जब उसने फरिश्तों को देखा, अच्छे फरिश्तों को, तो उसने अपने ईमान पे खुशी के आंसू निकल आए कि अब तक जो जिया था बिल्कुल सही जिया था। मेरे दोस्त, ऐसे न मरना कि तेरे पास जहन्नम के फरिश्ते आए, ऐसे न मरना कि तुझे कलमा याद ना आए। ऐसे तो नहीं मरेगा कहीं तू कि तुझे तो जब कोई तकलीफ होती है तो तू गाली बकता है, तुझे कोई सताता है तो तू गाली बकता है। कहीं ऐसा तो ना हो कि मौत के वक्त में तेरे मुंह से गाली निकले। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं मरना है, बल्कि ऐसे मरना है कि बरेली के 92 साल के बुजुर्ग हैं, उनकी रूह निकलने का वक्त है, बिल्कुल मौत का वक्त है, बिल्कुल कमजोर नहीं फुल्लागर है, और उन्होंने मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद गशी तारी हुई, बेहोशी, और जब वो उठे तो रात के 12 बजे उन्होंने कहा मैंने नमाज पढ़ी है जी हुजूर, मगरिब की पढ़ ली मगर इशा की नहीं करी, मुझे वुजू कराओ। वुजू बड़ी मुश्किल से कराया गया, कमजोर थे, बीमार थे। फिर कहा मुझे खड़ा करो, खड़ा करने में बड़ी मुश्किल हुई। लोगों ने कहा बैठ के नमाज पढ़े। फरमाया मैंने कभी जिंदगी में बैठ के नमाज नहीं पढ़ी, मैं नफिल भी खड़े होकर करे, आज कैसे बैठ के नमाज पढ़ लूंगा। फिर लोगों ने खड़ा कर दिया। लोग समझते गिर तो नहीं जाएंगे खड़े होके, मगर न जाने अल्लाह अकबर कहने के बाद कहां से ताकत आई कि आराम से रुकू, आराम से सजदा, आराम से कयाम। 40 मिनट उस मर्दे दुर्वेश ने अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज पढ़ी निहायत खुशी के साथ, और फिर लेट गए अपने बिस्तर पे और कहा लोगों अगर मैंने तुम्हें से किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे माफ करो। 400-500 लोग खड़े हैं और देख रहे हैं और आंखों में उनके आंसू है। हजरत सैयदना शेख सादी कहते हैं कि जब तू दुनिया में आया था तो लोग मुस्कुरा रहे थे और तू रो रहा था, मगर जाए तो ये हाल करके जाना कि तू मुस्कुरा रहा हो और लोग रो रहे हो। उस बुजुर्ग ने कहा लोगों तुम सब कलमा पढ़ो, अब मेरा वक्त करीब है। सबने कलमा पढ़ना शुरू किया और उस बुजुर्ग ने भी कलमा पढ़ा, और फिर ये गए और वो गए। चेहरा जितना हसीन था ना उससे हुस्न ज्यादा बढ़ गया, चेहरे पर मुस्कुराहट तारी हो गई। लोग देखते तो हैरत करते थे, कोई मरने के बाद इतना खूबसूरत भी हो सकता है, मगर उस बुजुर्ग ने ये दुनिया को ऐलान करके बताया कि देखो मुझे किसी ने कलमा याद नहीं दिलाया है, बल्कि मैं भूला हुआ को कलमा याद दिला के जा रहा हूँ। उस अजीम हस्ती का नाम मुस्तफा रजा मुफ्ती आज़म हिंद था, जिसने कहा था मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया,
तालीमात हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, तालीमात हुजूर आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हम सुन्नियत, हम सुन्नियत आज के किसी बेअमल डेंटिंग पेंटिंग वाले पीर से नहीं सीखेंगे। हाय 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 हाय, हमें सुन्नियत सिखाने के लिए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की जात काफी है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुफ्ती आज़म, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह करे हमें भी ऐसी मौत आए ना। आमीन आमीन। आएगी आएगी ऐसी, अगर कोशिश करोगे तो अच्छी मौत ही तो बेहतर है। जैसी मौत अच्छी आ गई तो बस काम ठीक। हाय 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 हाय, अगर मौत के वक्त सख्तियां हो गई तो मौत कैसे? जब मौत को सोचोगे तो रात को सोया करो। नौजवानों देखो, एक बात याद रखना कि मैं अजान पढ़ सकता हूँ, नमाजी हाथ पकड़ के नहीं लाऊंगा। जब भी मैं अजान पढ़ूंगा मुझे सवाब मिलेगा। ऐसे ही मैं तकरीर कर सकता हूँ, दिलों में नहीं उतार सकता। क्या बात है? दिलों में अल्लाह उतारेगा, उसकी शान है, वो तौफीक देने वाला है। मगर सवाल यह है कि जब मुसलमानों की लड़कियां थिएटरों में बुर्के पहन के जाने लगे तो नेक बच्चे अब हमारी नस्ल में पैदा होने वाले नहीं है। अल्लाहु अकबर। जब मुसलमानों की बच्चियां गैर मुस्लिमों की बाइक पे बैठ के सफर करने लगे बेतकल्लुफ, तो समझ लेना भाया निकल चुकी है। अब ये कोई अच्छी लड़की को जन्म नहीं दे सकती। ये अगर मुसलमान के घर में गई भी तब भी ये एक फहश बदकिरदार लड़की को ही जन्म देगी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब मुसलमानों की बच्चियां इंस्टाग्राम पे नाचने लगे, जब बड़े बड़े लोगों की शादियों में हैं, वो कहते हैं, लोग आंकड़े बताते हैं 11 लाख लड़कियां चली गई। अच्छा, एक सवाल यह है कि नीतीश कुमार ने वो जो उतारा था ये नकाब, तो बड़ी तकलीफ हुई थी लोगों को, होनी भी चाहिए भाई, हमको भी हुई थी मुसलमान होने के नाते। मगर सवाल यह है, उसने उतारा तो तुम्हें बड़ी तकलीफ हुई, और तुम जो खुद उतार चुके हो अपनी बहन बेटियों के नकाब, तो उस वक्त तकलीफ नहीं होती। सच्चाई है। जो आपकी पूरी पूरी शादी में चेहरे खुल के घूम रही होती हैं औरतें, और उनके सरों पे दुपट्टे नहीं होते, फिटिंग के लिबास होते हैं, उस वक्त में तुम फेसबुक के मुजाहिदों नहीं जागते? सच्चाई है। एक सवाल यह है कि वो जो 11 लाख लड़कियां जिन्होंने गैर मुस्लिमों के साथ अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला किया, क्या वो सब मुसलमान थी? सही मानों में मुसलमान थी? जल्दी बोलो, सही मानों में मुसलमान थी? उनकी माँ ने उन्हें फिल्म देखना सिखाई थी मगर कुरान पढ़ना नहीं सिखाया था। उनकी माँ ने उन्हें फिल्म की हीरो की स्टोरी पे रोना सिखाया था, मगर उन्होंने कभी मुसल्ले पे रोना नहीं सीखा था। वरना मेरा ईमान कहता है अभी कुफ्र इस पोजीशन में नहीं है कि एक भी मुसलमान लड़की को बदल सके। बेशक बेशक। और ये बहुत दूर से मिसाल नहीं दे रहा हूँ, करीब से दे रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मैं सैयद हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मगर ये वसीयत कर चुका हूँ कि जब मैं मरूं तो मुझे दफन करने से पहले मेरे सीने पर एक जूता फ़लस्तीन की लड़कियों में से एक का रख दिया जाए, ताकि अल्लाह मुझे उस ईमान वाली की बरकत से बख्श दे मेरे गुनाह। जिसने ये बयान दिया है, मेरी बहनों को सुनाना मेरी बात, वो बयान दे के क्या गई दुनिया से मालूम है? हम जब रात को सोते हैं तो पहले कुरान पढ़ते हैं, फिर बुर्का ओढ़ते हैं, फिर हम सो जाते हैं। किसी ने कहा बुर्का ओढ़ के नहीं सोते लोग, औरतें। तो अब क्यों सोती हैं? क्या इस वजह से कि जब इजराइल बम गिराता है तो घर मलबे बन जाते हैं, मलबों में से सुबह को लाशें निकलती हैं। हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन आमना के लाल से मुलाकात हो तो हम अर्ज़ कर दें, अल्लाह के रसूल, हमारे 20 से 25 हज़ार बच्चे भूख से मरे, उनको खाने नहीं मिले, और वो भूख से तड़प तड़प के मर गए। हमारे जवानों को कफन नहीं मिला, मगर एक भी मुसलमान लड़की ने इस यहूदी का हाथ नहीं पकड़ा। ये नहीं कहा कि तू मेरी जान बचा ले, मैं तुझे अपना ईमान देती हूँ। नहीं नहीं, वो 70,000 मर्द औरत दुनिया से सुरक्षित हो गए, ये कहते हुए आमना के लाल, जब तक ये जान रहेगी मस्जिद अक्सा की हुर्मत पे कुर्बान रहेगी। हमारी बच्चियों ने भुला दिया, उनके घर में, हमारे घरों में अब सीरियल वाली औरतों की नकल हो रही है, सहाबियात की नकल नहीं हो रही। हमारे घरों में अब
पाकिस्तान के बदतरीन और बेहुदा किस्म के बदतरीन लोगों के बनाए हुए ड्रामे इस्लामी नाम पर, जिनमें एक का भी जो है वो पैसा लगाने वाला, एक को भी जो है वो प्रोड्यूसर, एक भी मुसलमान नहीं। सारे यहूदियों ने मुसलमानों के नाम के नाटक बनाए ताकि मुसलमानों की औरतों की हया को खत्म कर दिया। उन्होंने कर दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी से जो उन्होंने कहा था वो कर दिया। उसने कहा था हम तुम्हारी औरतों की हया छीन लेंगे, छीन ली। मुसलमानों की बच्चियां शादी में जाओ। एक आलिम साहब कह रहे थे, सैयद साहब मैं अब निकाह पढ़ाने भी नहीं चाहता। मैंने क्यों? कहने लगे बस शर्म आती है। पहले कहता था कोई मानता नहीं बात। लड़कियां मुसलमान 18-18 साल की, 20-20 साल की, उनकी माओं के तो हमने जिस्म पे बुरके देखे, मगर जवान लड़कियों के बुरके नहीं होते। शर्म आती है। दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा है? बोलूं थोड़ा देर और? दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा है? खत्म कर दो। हैं? मेरी तरफ देखे। मैंने आपसे कहा था ना, मोबाइल का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करेंगे ना इंशाल्लाह तो बड़ी बरकतें होंगी इंशाल्लाह। हाँ, मैं तो रोज 2 रकत नमाज पढ़ता हूँ, या अल्लाह मुझे मोबाइल के फितनों से बचा ले। हाँ रोज, कि ये बच जाऊं इससे। मेरे हिसाब से इस वक्त में सबसे ज्यादा लोग जो जहन्नम में जाएंगे इसी मोबाइल की वजह से जाएंगे। इधर देखें, मैं क्या कह रहा था आपसे। हमारी शादियां लगती हैं यहूदियों की शादियां, नसरानों की शादियां, उसमें थोड़ी बहुत हया कहीं मिल सकती है, मगर मुसलमान जलसे में ऐसा लगता है सारा दीनदार है, कोई सारा सभी नेक बैठे हैं, मगर जब शादियां होती हैं तो पोले खुल जाते हैं। सच्चाई है, हकीकत है। सुनो, जब कोई अपनी बीवी को सजा सवार के जाता है तो वो बेशऊर ये ऐलान कर रहा होता है, वो बेशऊर ये ऐलान कर रहा होता है। इधर देखो, जब कोई अपनी बीवी को सजा सवार के लेके जाता है तो ऐलान कर रहा होता है, देखो लोगों मुझे बदला मिल गया, मैं दूसरे की बीवी को देखूंगा तो अपनी बीवी लेके जा रहा हूं बदले में सजा सवार के। थोड़ी सी बात सख्त लग रही होगी मगर बात तो सही है ना। अपनी बहन को सजा सवार के मैं इस वजह से जा रहा हूं और मैं मना भी नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मैं भी दूसरों की बहन को देखूंगा तो अपनी बहन बदले में लेके जा रहा हूं। अल्लाहू अकबर। गैरतें मर गई, बेहयाइयां बढ़ गई। हमारी शादियां हैं, एक हमारे यहाँ शादियां हैं, एक हुजूर के यहाँ शादी हुई है। खुदा की कसम, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर इतनी हसीन नबियों के बाद किसी की शादी नहीं है जितनी अली और फातिमा की शादी। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने खूबसूरत कोई जोड़ा नहीं जैसा अली और फातिमा का जोड़ा है। बेशक। हजरत अली कहते हैं जब मेरी दुल्हन मेरी बहनों को, ये अल्लाह करे तो समझ आ जाए, हजरत अली कहते हैं जब मेरी दुल्हन मेरे कमरे में आई और मैं शादी मेरी हुई तो पहली बार मैंने उनको देखा तो मैं रोने लगा। तो उन्होंने कहा क्या शादी वाले दिन तो कोई नहीं रोता, आपको ये पसंद नहीं थी शादी? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, अल्लाह का फजल है जो आप मेरे निकाह में आई हैं। कहा फिर रोते क्यों हैं? कई वजह से रो रहा हूं कि आपका हिल्म, आपकी बुर्दवारी, अल्लाह ने कितना अजीम बनाया आपको। हुजूर ने क्या आपकी तरबियत की है कि हुजूर की बेटी हैं, दोनों आलम के मालिक को मुख्तार की। जब कोई लड़की दुल्हन बनती है तो दिल में आरजू होती है एक जोड़ी नए कपड़े पहन के दुल्हन बने, मगर मैं देख रहा हूं तो आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, जबान पे कोई शिकवा नहीं, और जिस कपड़े में आप दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 पैमत लगे हैं। आओ सलाम करें उसके आस्ताने को, हुसैन पाल के जिसने दिया। अल्लाहू अकबर। कल कयामत के दिन हुजूर की बेटी को जवाब देंगी सारी बच्चियां। मैं तो बस हम तो बात बताने आए हैं भाई, हिसाब तो हमको देना है, आपको अपना देना है, मुझे अपना। हजरत अली कहते हैं वो हुजूर की बेटी, अजीम बाप की अजीम बेटी आगे बढ़ी और मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा मेरे सरताज बिल्कुल भी दिल थोड़ा ना करें। जब आप सुनो, बिल्कुल भी दिल थोड़ा ना करें। मेरे अब्बा ने बचपन से मुझे यही समझाया, जब रुखसत किया तब भी फरमाया फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता मेरी बेटी, अल्लाह सजदों से राजी होता है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह इधर देखो, अल्लाह सजदों से राजी की है। असल में ये बिल्ले लगा के जो लोग होते हैं ना, यही मेरे भाई जलसे को और हुसैन बनाते हैं इधर उधर जाके। हाँ, ये बड़े बरकत वाले लोग होते हैं, इनका बिल्ला चूम लिया करो जब ये आपको मिले तो। क्या बात है। हाँ,
ताकि इन्होंने जो डिस्टर्ब किया जलसे को, ये इनका हिसाब देंगे क़यामत के दिन ये लोग। हाँ देंगे, चूँकि हुजूर की महफिल में इस तरह की ये सब पसंद नहीं है मुझे। अपनी बात कर लो भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप बैठ के सुने, इधर से ही निकलने की ज़रूरत है, किसी और तरफ चले जाइए। अब आप समझ रहे हैं मेरे बिल्ला लगा हुआ है तो मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। क्या बात है। ये हुजूर की महफिल है, यहाँ सबको कहा जाता है। हाय 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 हाय, क्या अंदाजे बयां है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये ऐसा नहीं है कि कोई आप कोई निराले हो गए, स्पेशल हो गए। आपको सुनना नहीं था, जलसा कराया क्यों था आपने? अगर आप इन बातों को इग्नोर कर रहे हैं तो मैं आपको इग्नोर कर रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, शायर अहले सुन्नत कारी मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बैठो बैठो, बैठ जाओ अब आप लोग। मुझे लगता है अब कोई आएगा जाएगा नहीं, बैठ जाओ भाई। आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, बैठ जाओ। आपका नाम आसिफ भाई, क्या नाम है आपका? आकिब भाई। हजरत थोड़ा 5 मिनट और बोलो। दिल लग रहा है आप लोगों को, नहीं लग रहा है? माशाल्लाह। अब बताओ, मैं दिल का भी इलाज करना शुरू कर दूं या फिर तकरीर ऐसी करूं? बताओ। अब मैं दिल का इलाज तो नहीं कर सकता। मौलवी फरमाते हैं कोई अच्छी बात तुझे अच्छी ना लगे ना, तो उस अच्छी बात की कमी नहीं है, तेरे दिल की कमी है। क्या बात है। माशाल्लाह, आपने देखा कि बड़ी शाइस्ता अंदाज में जनाब कारी मोहम्मद अली फैजी साहब तशरीफ रखते हैं और ये हर तरह से फेमस है माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। और लाइनों और फेमस करे, आमीन। मैं क्या बात कर रहा था आपसे? मैं बात कर रहा था अपनी बहनों के ताल्लुक से ना। जी। बात वही चल रही थी ना? हाँ, बात कर रहा था मैं। ये बात कह रहा था अपनी बहनों से, बेटियों से। हुजूर ने फरमाया फातिमा चांद देखा? कल ईद है। अब्बा मैं चांद नहीं देखती। क्यों नहीं देखती फातिमा? अब्बा जिस चांद पे गैर महरम की नजर पड़ती है ना, उसे फातिमा देखना नहीं चाहती। मेरा इमाम बोला जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़र। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय सैयदा ज़ाहरा तय्यबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों हाय हाय हाय। आबे तथीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजावत पे लाखों सलाम। अम्मा आयशा फरमाती हुजूर की बेटी तशरीफ ला रही हैं और जैसी फातिमा ला रही है तशरीफ, मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह आपकी बेटी तशरीफ लाती हैं। हुजूर उठ के खड़े हो गए, सलाम पेश करो सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीक़ा पर, और हम सब पर एहसान है। उन्होंने बताया कि हुजूर की बेटी कैसी है, उनका चेहरा कैसा है, उनकी आंखें कैसी हैं, उनके होंठ कैसे हैं, वो चलती है तो कैसे चलती हैं, वो बोलती है तो कैसे बोलती हैं। कोई रावी कोई मर्द थोड़ी बताएगा, ये उनका एहसान है, उन्होंने बता दिया। अम्मी आयशा फरमाती है अगर कोई चलने में, अगर कोई बोलने में, अगर कोई मुस्कुराने में, अगर कोई चलने में, रुक जाने में, बैठ जाने में, उठ जाने में, अगर कोई बिल्कुल हुजूर की तरह है तो वो कोई और नहीं है, फातिमा तु ज़हरा है। फातिमा का मुस्कुराने से हुजूर याद आते हैं, फातिमा के चलने से हुजूर याद आते हैं। हुजूर की बेटी चले तो ऐसा लगता था कि आमना का लाल चल रहा है। मेरा इमाम बोला बरेली से, पूरी दुनिया का सुकून चैन जो है मेरे नबी पाक के पास है, मगर आला हजरत फरमाते हैं मेरा इमाम जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। आबे तथीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजावत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहरा तय्यबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। फरमाते हुजूर की जान की राहत फातिमा तु ज़हरा। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। और जिस घर में हुजूर की बेटी नहीं होंगी उसमें राहत हो ही नहीं सकती। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि मुझे आपको ये मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि हमारी बहनें क्या है, हजरत अम्मे आयशा फरमाती हुजूर की बेटी आई तो हुजूर उठ के खड़े हो गए, तो वो चादर जो है ना, वो उसमें कुछ गांठ बंदी थी, कुछ लेके आई। क्या लाई है फातिमा? जी अब्बा ये चादर है, उसमें रोटी निकाल के दे दी। लीजिए अब्बा। हुजूर ने एक लुकमा लिया और आपकी आंखों में आंसू जारी हुए। अब्बा क्या हुआ? फातिमा 5 दिन के बाद पहला लुकमा मेरे मुंह में गया है। तो बेटी खड़ी हुई। अब्बा अली लाए थे जो, मैंने रोटी बना ली, अली को, हसन को, हुसैन को और जैनब को खिला दी, मगर मैंने नहीं खाई। मैंने सोचा पहले अपने अब्बा को खिलाऊंगी उसके बाद खाऊंगी।
आज बेटियों के लिए दरवाजे बंद कर दिए, घर बड़े अच्छे बनाया, उस पर लिखवा दिया हाज़ा मिन फज़ल रब्बी हैं, और घर में बहन नहीं आती तो ये हाज़ा मिन फज़ल रब्बी लिखवाने से काम चल जाएगा हैं? बताओ तो बताओ हैं? मियाँ तो आते हैं मगर बहनें नहीं आती घर में, तो बरकतें आएंगी? भाई नहीं आता, रिश्तेदार नहीं आते हैं? आजकल का जमाना ये, लोग अपनी बीवियों से इतने डर गए हैं कि बीवियों के डर से अपनी अम्मी से तो बात कर नहीं करते बेचारे, मगर अपनी बीवी की अम्मी को अम्मी जान कहते हैं। क्या बात है। अपने अब्बा से बात नहीं करते बेचारे, डरते हैं बीबी से, मगर वो बीबी के अब्बा से अब्बा कहते हैं। बताओ, जिसका खुद का अब्बा हो वो दूसरे को अब्बा बना रहा है। यही होगा जब बीबी से नहीं, अल्लाह से नहीं डरोगे तो बीबी से भी डरोगे, साले से भी डरोगे, सबसे बढ़ोगे, दुनिया वाले से भी डरोगे, गोरे से भी डरोगे, काले से भी डरोगे, नहीं बचोगे। मगर अगर अल्लाह से डरोगे तो इधर नहीं। अच्छा, आजकल मामला ऐसा चल रहा है, ये जरा सा एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, बीबी अपनी जगह, अम्मा अपनी जगह। मैं कह लगा इसका मतलब बीबी का बड़ा असर है हजरत के ऊपर। क्या बात है। चूंकि ऐसा तो हमने मवाजना देखा ही नहीं, कोई किसी ने ऐसा देखा ही नहीं, कंपेयरिंग की नहीं कि कौन सी जगह है भाई बीवी, मुझे बताओ कहां है। अगर किसी की बीवी मर जाए तो उसे बीवी मिल जाएगी, मगर उसके बच्चों को मां नहीं मिलेगी। अपडेट है, उसकी बच्चों को मां नहीं मिलेगी ना। अच्छा, जिससे पूरी दुनिया नाराज हो और माँ बाप उससे नाराज, पूरी दुनिया राजी हो और माँ बाप नाराज हो, तो फिर वो कहां जाएगा? ले, सीरियस कह रहे हो? जहन्नम कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई दिल्ली का लाल किला है या वो घूमने जाओगे वहां। सोचो तो जहन्नम क्या है, कि जहन्नमी को अगर दुनिया की आग में डाल दिया जाए तो उसे नींद आ जाएगी। जहन्नम इतनी सख्त है। और आजकल लोग हो गए बीवियों को गुलाम, मां से बदतमीजी करते हैं। और सुनो, आज के बाद कभी लेन देन करो, ट्रस्ट करो, यकीन करो, भरोसा करो, तो ये देख लेना कभी धोखा नहीं मिलेगा कि ये बंदा अपने माँ बाप का वफादार है कि नहीं। क्योंकि जो माँ के रिश्ते का वफादार नहीं हो सकता, वो दुनिया में किसी रिश्ते के साथ वफादारी नहीं कर सकता। बेशक बेशक हक है। आला हजरत को लोगों ने बनाना शुरू कर दिया। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, आला हजरत के नारे लगाते हैं मगर उनकी मां उनके साथ नहीं रहती है, उनकी मां उनसे नाराज है। मैं इस वजह से नहीं बता रहा हूं नाम कि उनको बुरा लगेगा तो उन्हें खुद तकलीफ हो जाएगी। लोगों ने यह समझा कि आला फरमाते हैं हम 3 भाई थे। कितने भाई? जल्दी बोलो यार, जरा जल्दी बोलो, थोड़ा सा मैं रिदम मेरा थोड़ा सा टूट गया, थोड़ा सा बोलो। कितने भाई थे? कितने भाई थे? और फरमाते हैं कि तीनों भाई अपने सारे पैसे अपनी अम्मी के पास रखते थे, शादी के बाद भी, बच्चे हो गए तब भी। क्यों? क्योंकि हम जब जरूरत होती थी तो अम्मा से पैसे मांगते थे, तो हमें अपना बचपन भी याद आता था और हमारी माँ की ताजीम भी बनी रहती थी, तकरीम भी बनी रहती थी। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। तवज्जो है कि नहीं? है ना? और आज क्या मामला चल रहा है? मसलक आला हजरत, बेशक मसलक आला हजरत जिंदाबाद, बेशक बेशक। और ये एंटीबायोटिक है मसलक आला हजरत। हाय 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 हाय। मगर बात यह है कि हमने इसे खुद कितना समझा है, आला हजरत को कितना समझा है। आला हजरत ने जो दूसरे हज का वाक़या बताता हूं, आला ने पहला हज किया है। पहला हज कौन सा किया है? जिसमें वालदा के साथ जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं बोलो? वालदा के साथ। तो जो कश्ती जो उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम में आई, मझधार में आई, तो उन्होंने क्या कहा कि आने दो या डुबो दो, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। दूल्हा से इतना कह दो कि प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बाराती, पुरखार बादिए हैं, मगर मेरा इमाम अपने भाई को छोड़ने के लिए। अच्छा देखो, ये झांसी से, अगर कानपुर से कोई झांसी जाए पैदल तो कितना वक्त लगेगा? जरा बताओ, कितना किलोमीटर है? 200 किलोमीटर है? कितना? 300?
कितना किलोमीटर? 200। अच्छा, फिर बरेली से यहां से कितना, बरेली से ये सफर कितना हो गया? तकरीबन 550 किलोमीटर। और आला हजरत झांसी गए थे अपने भाई को हज ड्रॉप करने के लिए, सी ऑफ करने के लिए, ज़व्वारे मदीना होकर आप गए थे। और आप जो है वो झांसी तक अपने भाई को छोड़ने के लिए गए थे। 15 दिन का सफर तकरीबन हुआ। और इसके बाद बंबैया एक्सप्रेस झांसी से चलती थी। हज करने लोग ऐसे ही जाते थे, बंबैया एक्सप्रेस में बैठ के बंबई, और बंबई से फिर पानी का जिहाज, पानी के जिहाज के बाद फिर जिद्दा, जिद्दा से फिर मक्का, मक्का शरीफ हज करके फिर मदीना। यही पूरी दुनिया का, यही हिंदुस्तान का उसूल था। सैयदी आला हजरत अपने भाई को छोड़ने के लिए गए, और जैसे ही झांसी से आप अपनी ट्रेन अपने भाई को सी ऑफ कहने लगे, वैसे ही ट्रेन के चलने का वक्त हुआ तो अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बियारी कहते हैं आला हजरत ने अपनी ये नात गुनगुनाना शुरू की। गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी जमी अंबरे सारा होकर। चमने तैबा है वो बाग के मुर्गे सिदरा, बरसो चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। और चमने तैबा है वो बाग के मुर्गे सिदरा, बरसो चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। और जब इस शेर पे पहुंचे तो मेरा इमाम तड़प उठा और आंखों से बेख्तियार आंसू जल जारी हो गए। और मदीने के आशिक को मदीने की गलियां याद आने लगी, मदीने के आशिक को हुजूर का रोजा याद आने लगा, मेरे सरकार के आशिक को हुजूर के कुर्ब सताने लगा। और मेरा इमाम ये शेर कहते ही तड़प उठे, वाए महरूम ये किस्मत कि मैं फिर अब की बरस रह गया हम रहे ज़व्वारे मदीना होकर। और फिर बोले मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा मदीना। भाई बोला, भाई बोले मोहम्मद रजा साहब, उनका नाम था मोहम्मद रजा रहमतुल्लाह अलैह, चलो भाई, अब ना कोई पासपोर्ट की जरूरत है, ना किसी वीजे की जरूरत है, ना किसी पैसे की जरूरत, ना किसी मंजूरी की जरूरत। यहां पर जब जाओ और जाकर के ट्रेन बैठो पानी के जहाज में और चला जाओ। भाई ने कहा मेन सफर हो गया, जो कि मुश्किल का सफर है, जो कि तन्हाई का सफर है, जो कि बैलगाड़ी का और पैदल का सफर है, वो तो हो गया। अब आप चलिए तशरीफ ले जाइए। आला हज़रत ने फरमाया नहीं जाऊंगा, पहले वापस मदीने जाऊंगा, जाऊंगा इसी साल, पहले वापस बरेली जाऊंगा, पहले वापस जाऊंगा इसी साल मदीने। कहा भाई वापस क्यों जाओगे जब इतना सख्त सफर तो कर लिया? मेरे इमाम ने कहा इस वजह से कि मैंने अपनी अम्मी से इजाजत नहीं ली है, और अम्मी की इजाजत के बगैर अल्लाह मेरा हज कबूल नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह। और फिर मेरे इमाम ने वो सख्त सफर किया 12-13 दिन का। वहां से, कहां से? झांसी से। और झांसी से आए कहां पर जो है वो बरेली। 12-13 कदम दिन के बाद पहुंचे। बड़ा सफर है, बड़ी थकान है मेरे इमाम को, मगर पहुंच गए जाके अम्मी के, ओए देखो इधर देखो, जानू के बल बैठ गए, जानू के साथ, अदब के साथ। और माँ ने कहा बेटे आ गए अहमद रजा। कुछ ना बोले, आंखों से आंसू आए। माँ डर गई, बेटे क्या हुआ, रोते क्यों हो? क्या भाई खैरियत से पहुंचा दिया? हाँ अम्मा। का रोते क्यों हो मेरे बेटे? अहमद रजा लगे, अम्मी जान मेरा दिल भी चाहता है हुजूर की बारगाह में जाने को, मैं भी हज जाना चाहता हूं। माँ ने कहा चले जाते, तुम वापस क्यों आ गए बेटे? अम्मा आपकी इजाजत लेने आया हूं। का कोई खत लिख देते? का अम्मा क्या पता खत आता ना आता, आप जब तक मुझे इजाजत नहीं होगी ना तो मेरा हज कबूल होगा, ना हुजूर मेरी हाजिरी कबूल करेंगे। माँ का दिल मचल गया, आंखों से आंसू आए, बेटे की पेशानी को चूमा, मेरे लाल जा। अहमद रजा फिर हाथ उठाए और दुआ की, या अल्लाह मेरे बेटे के हज को कबूल कर। और फिर हुजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह मेरे बेटे की हाजिरी कबूल करें। मेरे इमाम को जब मदीने का परवाना मिला तो कहने लगे जानो दिल हो शुखरत, सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाह जफर की है। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद आप पहुंचे हज पे और पूरा मिना गए, अरफात गए, मुजदलिफा गए और आपने फिर कंकरी मारी। और उसके बाद फिर आपने ये शेर कहा कि इसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजरी उस पाक दर की है। फिर हरम में पहुंच के मदीने की तरफ मुंह किया तो फिर शेर कहने लगे कालक जबी की सजदे दर से छुड़ाओगे, मुझको भी ले चलो, ये तमन्ना हजर की है। और आगोश शौक खोले है जिसके लिए हतीम, वो मुड़ के देखते नहीं, ये धुन किधर की है। बरसा के जाने वालों पे रहमत करो निसार,
अबरे करम से अर्ज ये मीज़ाब ज़र की है। फिर मदीने में पूरे में शोर हो गया, बरेली का अहमद रजा आ रहा है, उधर मियां मदीने में शोर हो रहा है, आशिक रसूल आ रहा है। मेरा इमाम बरेली के जब पहुंचे, सुनो शेख सरहिंदी कभी मदीने नहीं गए, कभी डॉक्टर इकबाल मदीने नहीं गया, दोनों यही कहते थे हमारे मुंह इस लायक नहीं कि हुजूर की बारगाह में जाएं। मगर मेरा इमाम जब मदीने पहुंचा तो ये शेर लिखा, तुझसे छुपाऊं मुंह तो करूं किसके सामने, क्या और भी किसी से तवक्को नजर की है। मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद हो कभी ये शान करीमों के घर की है। सरकार हम गवारों में तर्जे अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है, यही भीख भर की है। मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूर अर्ज में बस हाथ भर की है। लब्बा है, आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां, कितने मजे की भी तेरे पाक दर की है। बरेली के आशिक ने धरना दे दिया, या रसूल अल्लाह मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। या रसूल अल्लाह जब तक दीदार नहीं करूंगा उठूंगा नहीं। पहले आपका रोजा देखा था, आपका मुबारक चेहरा देखना चाहता हूं, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीख हो रहा है कि मेहर कब से निकाह में है। बरेली का गुलाम तड़प रहा है, आका से कह रहा है जलवा दिखाइए। काफी वक्त गुजरा, जब हुजूर का जलवा नहीं देखा तो फिर दिल तड़प उठा और ये कलाम लिखा, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। फिर आजिज़ी की हदों को पहुंच गए, बिल्कुल आखिर में अब फरमाने लगे, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। अभी ये लफ्ज़ कुत्ता पूरा अदा भी नहीं हुआ कि नबी ने अपना जलवा दिखाया, पर्दा हट गया। इमाम ने मेरे नबी को देखा तो पुकार उठे, वो कमाले हुस्न हुजूर है कि कुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल कार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। फिर मेरे इमाम ने कहा, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मदीने पाक से आवाज आई, अहमद रजा ये तेरी आजिज़ी है कि तू कहता है तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, मगर मेरा करम यह है इस दुनिया में इस वक्त में तुझसे ऐसा आशिक मेरा कोई नहीं है। मुल्के सुखन की शाही तुझको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो मैं सिक्के बिठा दिए हैं। इसका मतलब यह है अगर माँ इजाजत दे तो मदीने वाले का भी दीदार होता है, मदीने का भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर आला हजरत। तुमने क्या समझा है? वाह 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 वाह, तुम्हें क्या पता दीन क्या? अल्लाह, दीन तो माँ बाप की इताअत का नाम है, क्या बात है, बेशक उनका दिल दुखाने का नाम नहीं। बेशक बेशक। अल्लाह ताला, देखो मैं तकरीर कर रहा हूँ, मेरी जो बड़ी अम्मी हैं जिन्होंने मुझे पाला है, और मेरी सगी अम्मी नहीं मगर वो अस्पताल में, आपसे दुआ करो अल्लाह ताला उनको शिफा दे दे। और आमीन। मेरी माँ नहीं है ना मेरे बाप है, अपनी बात कर रहा हूँ मैं। अल्लाह का शुक्र है 3-4 बार जाता हूँ मदीना शरीफ, दुआ करो ये सिलसिला ऐसे ही रहे। आमीन। मैं मुफ्ती आजम के शेर को, चूँकि मैं थोड़ी बहुत शायरी जानता हूँ तो मुझे शेर का जो जज्बात है वो समझ आते हैं। मुफ्ती आजम के, खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बड़ा बड़ा ये नाजुक शेर है। मदीने की गलियां बुहारा। मैं 2017 में गया था मेरी अम्मी के साथ, तो मैंने कहा अम्मी दुआ कर दो, मैं हर साल आया करूं। तो मदीने से वापसी हो रही थी तो उन्होंने कहा तुम दुआ करो। वो समझती थी जैसे मैं ही दुआ करूंगा। मैंने कहा अम्मा आप दुआ करो। तो उन्होंने ऐसे हाथ उठाए और फिर वो आंखों में आंसू भी थे, तो कहने लगी या रसूलल्लाह मेरे बेटे को हर साल बुलाएं। तो हुजूर ने ऐसा कबूल किया है कि 3-3 बार बुलाते हैं। सुभान वैसे अल्लाह। मुझे अपने किसी अमल पे कोई नाज नहीं है, मैं बड़ा गुनहगार इंसान हूँ, मगर एक बात मैं मानता हूँ कि मेरे माँ बाप मुझसे राज़ी हैं और मेरी माँ मुझसे राज़ी गई हैं। मुझे मेरा अल्लाह बख्शेगा ज़रूर, चूँकि मैंने अपनी माँ को राज़ी किया है। तुम भी अपनी माँ को राज़ी करो। अगर माँ राज़ी है तो फिर सब ठीक है, सब ठीक है। माँ, और जब बाप मर जाएगा तो रोया करोगे, उस रोने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज माँ बाप हैं तो उनकी कदर करो। बाप से उस दिन बाप का दिल टूटता है, वो उसी दिन मर जाता है जिस दिन बेटा उससे ही कहता है तुमने अब्बा मेरे लिए कुछ नहीं किया, इतनी बड़ी बात करते हो। जब उसके दिल पे बड़ी सख्त गुजरती है ये बात और फिर वो सोचता है मैंने क्या नहीं किया, मैं बाप हूँ
मैंने ख्वाब बेचे तो ख्वाब सबके खरीद लाया। मैं वो हूँ जिसने अजाब झेले तो आप लोगों ने चैन पाया। मुझे जो बदले में मिल रहा है सिला ये क्या है, इनाम क्या है, मेरा बताओ मकाम क्या है। कभी सुनो मुझसे लाड लो तुम मेरा फसाना मेरी कहानी, कभी तो पूछो कहाँ गई है वो मेरी रंगों भरी जवानी। तो याद रखना तुम्हारे बचपन पे वार दी है, तुम्हें मैं पहले जवान कर दूं, ये करते करते गुजार दी है। गुजर गई है तो सोचता हूँ गुजर रही है जो शाम क्या है, मेरा बताओ मकाम क्या है। कि मुझे सब जोर से बोलते हैं, मुझे सब तकलीफ देते हैं, मेरे बुढ़ापे पे कोई रहम नहीं करता। याद रखो तुम्हारा भी बुढ़ापा आएगा, फिर तुम भी जलील होगे, तुम्हारी भी मौत बिल्कुल वैसे ही होगी जिन्हें तुमने अपने बाप को सताया है। तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता। आला हज़रत फरमाते हैं अगर किसी के लिए 100 वली बद्दुआ कर रहे हों और एक बाप दुआ करे तो अल्लाह उसकी बाप की दुआ मानेगा। उस बाप की दुआ उसके लिए जरूरी है। माँ बाप की दुआएं क्यों नहीं लेते? बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर फरमाते हैं अपने बाप का तलवा चूमना ये ऐसे है जैसे मेरे नजदीक 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। अब जिसका बाप होगा वही तो चूमेगा, जिसकी कब्र होगी तो वो तो ठंडी मिट्टी पे जाके रोएगा और कहेगा मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरी तकरीर यहीं पे खत्म हो रही है, मैं आपसे यही कह रहा हूँ आज ही अगर माँ बाप राजी तुम्हारे जिंदा है ना तो जाके माँ के पैर चूमना, हाथ ना चूमना, पाँव चूमना और बाप के भी चूमना। तो जब वो दोनों कहें बेटे क्यों पहले तो हमसे बात नहीं करता था ठीक से, पाँव क्यों चूमे, तो आंखों में आंसू लेके रो देना, कहना अम्मा और अब्बा आज मैं हुजूर का जलसा सुन के आया हूँ, बरेली वाले इमाम का इश्क देख के आया हूँ, इस जलसे ने मेरी नियत बदल दी है, मेरी हालत बदल दी है। ये बदलना होना चाहिए, तब्दीली आनी चाहिए। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आपसे भी गुजारिश करता हूँ तौबा कर लें अपने रब से। एक जनाजा मदीने के बाहर रखा था और उससे किसी ने जनाजा नहीं पढ़ा, चूंकि वो गाना गाता था, गुनहगार इंसान था, पूरी रात रखा रहा, कोई उसका जनाजा नहीं पढ़ा। सुबह को हजरत उमर फारूक आजम ने नमाज के बाद कहा चलो नमाज पढ़ते हैं, तो सब लोग पीछे हो गए, चूंकि पहले आप नहीं पढ़ रहे थे तो कोई नहीं पढ़ रहा था, फिर आप गए तो सब पढ़ने लगे। आप जब तशरीफ ले गए नमाज के बाद उसकी कब्र पे रोने लगे, फिर उसके घर गए, उसकी बीवी से पूछा ये बता कौन सी नेकी करता था तेरा आदमी, कब पहले आप अपना राज बताइए, मेरे आदमी का जनाजा तो पूरी रात रखा रहा, किसी ने नमाज नहीं पढ़ी, आप पहले राज बताइए। अरे तुम्हें कहने लगे मैं अभी सोया था ना, तो हातिफ गैब से आवाज आई जा उमर मैंने अपने बंदे को बख्श दिया है तो उसकी जनाजे की नमाज पढ़ ले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो कहने लगी हुजूर बात ये रात को आता था और कहता था मालिक मानता हूं कि मुजरिम हूं, तेरा भागा हुआ, मैं मानता हूं कि गाना गाना बुरा काम है, मगर मैं इसके अलावा कोई काम नहीं जानता, मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे तो इसके लिए गुनाह करता हूं, मगर ये मानता हूं कि मैं गुनहगार हूं। और फिर वो कहता था मालिक तेरे तो अबू बकर हैं, तेरे तो उमर हैं, तेरे तो उस्मान हैं, तेरे तो अली हैं, मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है। फिर वो रोता था, उसके आंसू गिरते थे, फिर वो सो जाता था। हजरत उमर बोले चलो अब कुछ नहीं पूछना, हमें राज पता चल गया क्या है। बंदा कितना ही गुनहगार सही, बस वो उसको सिलेंडर करना है रब के सामने, तौबा करना है। किफल नाम का एक आदमी था, हर रात एक नई लड़की के साथ जिना करता था। एक रात लड़की आई आकर के रोने लगी, इसने कहा रोती क्यों है, पैसे नहीं मिले? कहा पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। कहा क्या मतलब? कहा जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, आज मैं जिना करवाने आई हूँ जिस्म बेचने अपना, तब भी मुझे अल्लाह देख रहा है। कहा डरती क्यों है? कहा बस कांप रही हूँ इस वजह से कि मैंने अपनी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं किया था, अल्लाह इस पर गवाह है कि मैंने पूरी जिंदगी उसकी मर्जी के मुताबिक गुजारी। तो आज ये कह रही हूँ मालिक तेरी बंदी मजबूर ना होती, उसके बहन भाई भूखे ना होते तो कभी ये गुनाह ना करती, मालिक मुझे माफ कर देना। वो ऐसी रोई, हुजूर फरमाते हैं उसके आंसू इतने कीमती थे कि उस गुनहगार का दिल धुल गया। बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, इतना डरती है परेशानी में। वो तो चली गई, ये सजदे में गिर गया और कहा मालिक एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी, मेरी तरह गुनहगार अगर कोई नहीं तो तेरा तरह करीम भी कोई नहीं। दिल का दौरा पड़ा, मर गया, कोई जनाजा उठाने नहीं आया। सुबह को अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, इसका लोग कहते थे इसका क्या जनाजा उठाना, बदकार है, इज्जतें लूटता है। तो उस दरवाजे पे बड़े बड़े लफ्जों में फरिश्ते लिख के गए इन्नल्लाह कद गफर लिल किफली, ये जो किफल है इसको अल्लाह ने बख्श दिया है, इसकी मग़फ़िरत फरमाती है। क्यों? क्योंकि सरेंडर हो गया था। रोया करो अल्लाह के सामने, रोना सीखो, रोना ही दीन है। हाँ, कभी हशर को याद करना रोना दीन है, कभी कब्र को याद करके रोना। गोरे गोरे पांव चमका दो खुदा के वास्ते, नूर का तड़का हो प्यारे, गोर की शब्तार है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान दे दोगे, दोनों हाथ उठा के बताओ।
नीचे हाथ कर लो। जो हुजूर के नाम पे जान दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो इस महफिल में आज से जान भी दे सकते हैं और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं। वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं। ना ना, सोच समझ के बाहर आ जाओ, निकल के इधर। दाढ़ी रखने वाले जिनके दाढ़ी छोटी हो या कटी हुई हो, आ जाओ इधर, आ जाओ। छोटी हो या कटी हुई, पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी रखाने के लिए। कोई ऐसा लड़का ना आए जिसकी दाढ़ी ना आई हो, जिसकी कटी हुई हो या छोटी, वो आए, इधर आ जाए। अपनी अपनी जगह भी याद रखना। आपकी दाढ़ी है भाई, आप बैठिए। आप आ जाओ बेटे, आप आ जाओ, आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ जाओ, आप आ जाओ बेटा, आ जाओ। ये देखो आप, हमारे फतेह मोहम्मद साहब भी आए। सुभान अल्लाह। अरे खोल के दिखाओ चेहरा, लोग समझेंगे दाढ़ी तो है नहीं, दिखा दो। आओ आप आ जाओ। ए भाई आप आ जाओ। देखो ये दाढ़ी है, ये छोटी दाढ़ी नहीं दिखानी है हमें। किसी विराट कोहली की नकल नहीं करनी है, मौला अली की नकल करनी है हमको। आ जाओ, आ जाओ। 100 शहीदों का सवाब है। देखो ये मैं अपना जुगाड़ लगा रहा हूँ बख्शिश का, ये भी मेरा जुगाड़ है। हाँ सही बता रहा हूँ मैं आपको। अगर कोई एक दो आदमी मुझे पहचान लेगा तो काम मेरा बन जाएगा नहीं भाई। क़यामत के दिन तो देखेंगे ना भाई, तो मामला चलेगा, है ना। आ जाओ, बाहर आ जाओ। अच्छी लड़की से शादी करनी है ना, बिगड़ी हुई खराब मुंह चढ़ बेकार लड़की से बचना हो तो शादी से पहले दाढ़ी रखा लो, अच्छी लड़की मिलेगी। बुरी लड़की से बच जाओगे, क्योंकि कोई भी खराब और बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद है। हाय 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 हाय, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान काफी पुराने लोग बैठे हैं, मगर इनके ऊपर असर थोड़ा कम होता है, क्योंकि जितना आदमी पुराना होता है गुनहगार भी उतनी पुराना होता है मद्दे के टाइम का। और ये जो होते हैं ये नौजवान, इनके दिल जल्दी धुल जाते हैं। काफी लोग बैठे हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि अभी फिर से जवानी आएगी। नहीं 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 मेरे भाई, जवानी नहीं आएगी, मौत आएगी, मौत। बैल के सींग काटो तो बछड़ा नहीं बनता, बैल ही रहता है। इसको समझ लो। दाढ़ी सुन्नत है हुजूर की, एक मुट्ठी, इसे वाजिब है इतना रखाना। कोई आशिक रसूल और है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15वां आशिक रसूल है कोई कानपुर में? माशाल्लाह, कानपुर के सुनने वाले बहुत अच्छे हैं, ये बात तो है ना, बहुत अच्छे सुनने वाले। मैंने कानपुर में बहुत तकरीर की है, तकरीर सुनना जानते हैं कानपुर के लोग। सुभान अल्लाह, जोर तो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह ताला। आप चले गए थे, वापस क्यों आ गए भाई? जी हाँ, तो हर उर्स में ये करते हो। मैं समझे इधर आवाज कहां से आ रही है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मैं सोच रहा था मौला अली की 21वीं हो जाए, तो 17वीं गौसुल आजम की भी है, तो 17वां आशिक रसूल कोई है जो खड़ा हो जाए? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, आहा, हाय हाय। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम शाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाए। वाह 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 वाह। जो पढ़ेगा साहिबे आहा, लौलाक के ऊपर दुरूद, क्या कहने। आग से महफूज उसका तन बदन। हाय 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 हाय। माशाल्लाह, एक लड़का और अभी आयो ना, माशाल्लाह। ये हो गए 5 और ये हो गए 10 और ये हो गए 20 और माशाल्लाह 21 हो गए। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। अभी मोहम्मद अली फैजी साहब पढ़ेंगे। एक साहब मुझसे कह रहे थे कि मोहम्मद अली हमारा फोन नहीं उठाते। मैं कहा वो तो मेरा भी नहीं उठाते हैं।
असल में आदमी सो रहा है, अब सोते वक्त फ़ोन करो, पहले आप मैसेज करो। तो मुझे जब इनसे बात करनी होती है तो मैं पहले मैसेज करता हूँ, ज़रूरी बात होती है तो ये फिर फ़ोन कर लेते हैं। तो बात करने का बेहतरीन आज के ज़माने में तरीका यही है, बंदा सो रहा है, जाग रहा है और आप उससे बज़न हो रहे हो। कोई ऐसा थोड़ी इंसान ने मोबाइल ही देखना है और भी दुनिया के काम है उसे, है ना। तो ऐसे एकदम नहीं होना चाहिए, चूंकि आपके पास कुछ कम फ़ोन आते हैं, जिसके पास ज़्यादा आते हैं वो थोड़ा सा कभी भूल भी जाता है इंसान, तो बज़न नहीं होना चाहिए। माशाल्लाह मोहम्मद अली भाई फिर भी उठ के सबका जवाब भी देते हैं। अल्लाह ताला सबको बरकतें अता फरमाए, इनको खुशियाँ अता फरमाए। मैं इनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ वाकई में। हाँ, ये भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। फिर भी जब कोई इनका मसला होता है तो लोग जो है ना वो मुझे जरूर मुझसे कहते हैं कि आप ऐसा करें। तो भाई मैं कह ले बेटा आपने जिम्मेदारी दी है तो अल्लाह का शुक्र है, चलो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। हाँ, अल्लाह का शुक्र है भाई, आप जब जिम्मेदार मुझे बना ही रहे हो तो मैं जिम्मेदार हूँ, अब क्या करूँ। मेंबर पे बैठ के कह रहा हूँ कि मैं हूँ भाई जिम्मेदार, अब कोई मसला हो तो मुझे बताओ भाई, फिर फोन करो, डरा वरा नहीं हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह खुशियाँ अता फरमाए। हाँ, डरा नहीं हूँ। डरेगा वो जो अल्लाह से डरता हो। बताओ भाई, बात सही नहीं? तो आप मेरे साथ वादा करो, इंशाअल्लाह वादा करते हैं उलमा के दरमियान आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न इंशाअल्लाह मुड़ेगी। ऐ मेरे करीम, मेरे रहीम, इन नौजवानों को इस्तिकामत अता फरमा। ऐ मेरे फजल करने वाले परवरदिगार, मेरा काम यहाँ खत्म हो गया, तू अपनी रहमतों से इस्तिकामत अता फरमा दे। ये खड़े हो गए, इन्हें जन्नती बना दे मौला, इन्हें बरकतें अता फरमा दे मौला, इन्हें खुशियाँ दे मालिक। हाँ, बैठ जाए अपनी अपनी जगह जहाँ से आप आए। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराने का इरादा करो मेरे भाई, दीन अमल कलाम है इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह पर्दा कराएंगे बहन बेटी को इंशाल्लाह। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है, जल्दी बोलो, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। इरादा करो, इरादा वादा नहीं, आज इरादा करो, दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे और अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। कोई मेरी गलती हुई हो तो माफ फरमाए, मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। अल्लाह को मुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैंने जो गलती की हो पढ़ने में बोलने में, अल्लाह ताला मुझको माफ़ करे। आप भी तौबा करें, मैं भी करता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। आप जिंदाबाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह आपको मदीने की ज़ियारतें अता करे। अल्लाह आपको बार बार अपने महबूब के दर की हाज़िरी अता करे। मैं जा रहा हूँ अभी रमज़ान से पहले, नहीं रमज़ान में जा रहा हूँ, मोहम्मद अली भाई भी जा रहे हैं, तो आप सबका सलाम पेश कर दें हुजूर की बारगाह में। अपना इजाज़त दीजिए, सबका सलाम पेश कर दें इंशाअल्लाह। हाँ, मेरा इमाम कहता है जिन जिन मुरादों के लिए अहबाब ने कहा, पेशे खबीर क्या मुझे हाजत खबर की। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। नाजिम साहब ये ज़रा ये